मेरा क्वेश्चन है अमन से कि मार्वल कितना पैसा देता है? चलो क्लैरिफाई कर देते हैं, आज बिल्कुल सच्चे मन से मैं बोलूंगा, सामने सामने। मानोगे नहीं, मेरे को अंधा पैसा ऑफर किया था बहुत यार, हर लाख व्यू रुपए बोला था। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है पॉप कल्चर थेरेपी की एक और नए फ्रेश वीडियो में। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे मेंबर्स अवनीत भारद्वाज फ्रॉम गी की शिकी, आबिर बनर्जी फ्रॉम नर्डी एक्सप्लेनर एंड आवर स्पेशल गेस्ट अमन सिन्हा फ्रॉम द सुपर। वेलकम भाई। हेलो। ये हमने जब पॉडकास्ट चालू किया था ना तीन महीने पहले, तब हम लोग तब से प्लान कर रहे हैं कि अमन भाई को बुलाएंगे हाँ। करके, और प्लानिंग ही चल रही थी। ये तो काइंड ऑफ अब अ जाके ड्रीम finally- है जो पूरा हो गया एक तरह से। अरे ड्रीम की कैसी बात कर रहे हो, जब अरे एक ही कम्युनिटी में है तो ड्रीम की क्या बात है यार। नहीं, शुरुआत तो मेरी आपको देखकर ही हुई थी। मतलब आपने मतलब वो क्या कहते हैं पॉप कल्चर का सीन मेरे दिमाग में डाला था, कीड़ा डाला था कि ऐसी वीडियो बन भी सकती है और इंडिया में ऐसी मतलब ऐसी कम्युनिटी है इंडिया में, तो आपने शुरू किया था, तो आप इंस्पिरेशन हो। नहीं, टेक्निकली मैंने शुरू नहीं किया था। मैं इस चीज़ को रिफ्रेश करना चाहूँगा कि बहुत लोग कहते हैं मैंने इसको शुरू किया था, मेरे से पहले थे 3-4 हाँ वो लोग थे, लेकिन मैंने देखा था। बात ये है ना कि वो सब उस कैलिबर पे नहीं आए जिस कैलिबर पे इस चीज़ को शुरू किया जा सकता था। तो मैंने हमेशा इसको, अब मेरी लाइफ में भी मैं इस काम को टॉप प्रायोरिटी दिया है मैंने। कभी भी ये नहीं सोचा कि यार ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ। मैंने हमेशा कहा नहीं यार, जो करना है इसी के साथ अच्छा करना है, यही मेरा मेन इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। मगर तो एक बात बताओगे कि जैसे आप बता रहे हो कि आपसे पहले भी कुछ थे जो बना रहे थे, क्या वो चांस अभी भी हैं? कोई आइडिया? मुझसे पंकज से पहले वो याद है जो चैनल उस टाइम पे आपने देखा था जो सुपर हीरो के ऊपर ही बना रहा था इंडिया? आप मुझसे पूछ रहे हो? सॉरी अमन भाई वही पंकज। अच्छा। मेरे से पहले, हाँ, मेरे से पहले सुपर हीरो फैन इंडिया, रनीश को जानते होगे सब लोग यार, रनीश। हाँ, रनीश चौहान। हाँ, तो रनीश का चैनल था सुपर हीरो फैन इंडिया। और मूवी स्टॉक, शायद मूवी स्टॉक मेरे से पहले से था। और इन ये सारे चैनल्स मूवी स्टॉक को छोड़ के, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, टेस्ट ऑफ टाइम बहुत कम लोगों ने सरवाइव किया यार, बहुत कम। मैं बार बार कहता हूँ ये बात, मैं जब भी मिलता हूँ किसी भी क्रिएटर से यही बात कहता हूँ भाई, कभी भी ना इस प्लेटफॉर्म पे या इंटरनेट के मार्केट में कम्पीट नहीं करना किसी से, ठीक है? क्योंकि कम्पीट करोगे तो बहुत चांसेस है जल्दी निकल जाओगे यहाँ से। बेटर है खुद से कम्पीट करो, जो आज हो उससे बेहतर कल बनो और लंबा टिकोगे। ये तो मैंने और ये अजीज़ भाई को देख के मैंने यही देखा है कि भाई अजीज़ भाई 20 थे जब शुरू में, अजीज़ भाई 20 थे भाई, कि मतलब उनसे जल्दी कंटेंट, उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल कंटेंट कोई नहीं दे रहा था, कोई भी नहीं। हमारी फट जाती थी भाई। अभी ट्रेलर आया और अजीज़ भाई लिटरली 1 घंटे के अंदर अजीज़ भाई एक फुल फ्लेश्ड वीडियो रेडी होती थी उनके चैनल पे, और हमारी हालत टाइट रहती थी कि भाई कमाल हो गया। तो मैं बता रहा हूँ, हाँ, तो मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि मैंने या अजीज़ भाई ने, हमने कभी भी ये नहीं देखा कि बाकी लोग हमारे कॉम्पिटिटर हैं। मैं तो चलो बहुत बाद में कम्युनिटी में सबसे इंटरेक्ट करने निकला, अजीज़ भाई शुरू से इंटरेक्ट कर रहे थे सबसे। तो मैंने ये चीज़ देखी कि भाई कंपटीशन से बेटर है एक कम्युनिटी। तो कम्युनिटी फॉर्म करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही सुनिश्चित करेगा कि आप लंबे समय तक इस प्लेटफॉर्म पे टिके, अगर आप चाहते हो टिके रहना तो आप इसी तरीके से टिके रह सकते हो। अमन भाई आपकी बात ठीक इसलिए भी है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी कम्युनिटी है ही नहीं ना, हमको यूट्यूब सपोर्ट भी नहीं करता है। लाइक नल्ले से नल्ले यूट्यूबर्स भरे पड़े हैं, शॉर्ट्स बना के यूट्यूब क्रिएटर्स शॉर्ट्स उनको सपोर्ट कर रहे हैं। रैंडम यूट्यूबर्स मैंने देखा जो कि 40,000 सब्सक्राइबर्स पे है, उसको प्रमोट कर रहे हैं क्रिएटर्स ऑन राइज करके। आई डोंट थिंक सुपर हीरो कम्युनिटी में से अभी तक किसी को ऐसा यूट्यूब ने रिकॉग्निशन दिया है। ओ हाँ, मैंने भी अप्लाई किया था उसके लिए, क्रिएटर ऑन राइज के लिए। हुआ था? नहीं, माना? जब अप्लाई किया था उस टाइम मेरे ख्याल से आई गेस बहुत पहले अप्लाई किया था, 50,000 सब्सक्राइबर थे, और वहाँ क्राइटेरिया होता है ना कि मेरे ख्याल से 1 लाख या 2 लाख से कम सब्सक्राइबर होने चाहिए, एंड कई सारी चीज़ें, एक थीम फॉलो करना चाहिए, उस टाइम ये था।
तो और ऊपर ना मतलब, वो जैसे अभी हाँ, वो ऊपर क्या कहते हैं यूट्यूब एनालिटिक्स एनालिटिक्स जब खोलते तो ऊपर लिखा हुआ रहता है अप्लाई फॉर। हाँ, सो उसके लिए मैंने भी अप्लाई किया था, बट नहीं देखो, अप्लाई करना चाहिए, अप्लाई सबको करना चाहिए, किसी को कुछ नहीं पता यार, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। और ऊपर से तुमने नोटिस किया होगा वहाँ पे ज़्यादातर साउथ इंडियन क्रिएटर्स को चुना जाता है। इसका उस टाइम तो यही होता था, आज मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। उसका मेन रीज़न मेरे ख्याल से ये भी है कि मोर देन 80% यूट्यूब कंटेंट जो है वो साउथ में बनता है। तो हाँ, तो ये है रीज़न इस चीज़ का। तो दिल छोटा नहीं करना, अप्लाई करते रहना। अमन, आपको लगता है कि आने वाले टाइम में से कॉमेडी क्रिएटर्स हैं, टेक्निकल चैनल्स हैं, सारे चैनल्स को रिकग्निशन मिलता है, रेड कार्पेट इवेंट से बुलाया जाता है, कभी हमें एज अ कम्युनिटी भी रिकग्नाइज करेंगे, किसी ना किसी को क्रिएटर को बुलाएंगे, एटलीस्ट एक भी जाए ना, तो बाकी लोगों को लगेगा चलो ठीक है, वी आर द राइट पाथ। कुछ मिलेगा सर रिकग्निशन कभी यूट्यूब की तरफ से? यूट्यूब की तरफ से रिकग्निशन, देखो मैं एक बात जानता हूँ, हम लोग मेन स्ट्रीम नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी तुम रैंडम किसी बंदे को पॉइंट करो और बोलो कि भाई तू बैटमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन किसी के बारे में जानता है, और वो बोलेगा हाँ जी। तो मेन बात ये है कि अभी हम मेन स्ट्रीम नहीं है। मेरी बात ये बात ना हाल फिलहाल बहुत कुछ समय पहले पीजे बादल आए थे, तब भी यही हो रही थी कि हमारे बीच में बात हो रही थी कि यार लोग बाग ना हमें हेट देते हैं, ये सब करते हैं, अपनी कम्युनिटी के लोग ही कभी कभार हम पे ताने कसते हैं, ये सब। तो मैंने ये कहा कि देखो भाई, कम्युनिटी के अंदर अगर कभी भी झगड़े, लड़ाई या कुछ भी होगा, या आपस में ये होगा, तो जितना कलेश होगा उतना हमारे चांसेस होंगे मेन स्ट्रीम में पहुंचने के कम चांसेस होते चले जाएंगे। समझ रहे हो? इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई आपस में एक दूसरे को ऊपर उठाओ, बजाय कि एक दूसरे को नीचे खींचे। क्योंकि जब ऑलरेडी हमारी हमारी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कोई बड़ी नहीं है इन कंपैरिजन टू दूसरी कम्युनिटीज़। गिन के 10-12 क्रिएटर्स हैं हमारे। नहीं Means क्रिएटर्स जो बहुत है, ऐसी बात नहीं है, क्रिएटर्स बहुत सारे हैं, मैं गिन के 10-12 से ज़्यादा नाम ले सकता हूँ। लेकिन बात ये है कि हम लोग मेन स्ट्रीम नहीं है, और हम लोग ऐसा नहीं हम मेन स्ट्रीम नहीं हो सकते। अभी क्या कहते हैं, अभी हमारी कम्युनिटी में कितने लोगों की वीडियोस ट्रेंडिंग पे जा रही है। हाँ, बादल की कल गई थी। बादल की देखो, कल बादल की वीडियो ट्रेंडिंग पे गई, ट्रेंडिंग नंबर 2 भाई साहब। 1 पे भी गई थी थोड़ी देर। बताओ 1 पे भी चलेगी, कितनी तगड़ी बात है। तो ये जो चीज़ें है ना, अगर और ये चीज़ें बार बार अगर होती रहीं तो बहुत चांसेस है कि हमारी कम्युनिटी मेन स्ट्रीम आ सकती है। देखो व्लॉगिंग मेन स्ट्रीम नहीं था पहले व्लॉगिंग हर कोई नहीं करता था, और जब देखा कि भाई व्लॉगिंग वाले क्रिएटर्स भी ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं और उनको भी मतलब ऐसा रिकग्निशन मिल रहा है, तो भाई व्लॉगिंग का मार्केट देखो, आज व्लॉगिंग मेन स्ट्रीम है। तो अब है फ्यूचर है, इट्स जस्ट दैट कि बिल्कुल करते रहो। हाँ, फ्यूचर है, और फ्यूचर और मतलब फ्यूचर और नियर आता जाएगा जितना हम लोग एक दूसरे के साथ में चलेंगे, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करना, आइडियाज शेयर करना, ऐसे आइडियाज कोलैबोरेशंस करना, कुछ ऐसे जिससे मतलब कि भाई ऑडियंस को भी लगे कि अबे भाई यार मज़ा आ गया। मतलब तुम सोचो कि चलो अभिजीत का अभी नीत नाम तुम्हारा है ना, ठीक है, अभी नीत का कंटेंट है, उसका कुछ प्लस पॉइंट होगा जो ऑडियंस उसको देखती है। पंकज का कोई कंटेंट है, उसका कोई प्लस पॉइंट होगा, इसलिए उसको ऑडियंस देखती है। तुम दोनों ने जब वो फिगर आउट कर लिया और तुम दोनों ने कोलैबोरेशन करके कुछ लेकर आए जहाँ वो दोनों प्लस पॉइंट दिख रहे हैं, भाई ऑडियंस को कितना मज़ा आएगा ये सोचो। और अगर ये चीज़ बार बार होती रही अलग अलग क्रिएटर्स के साथ, भाई मैं बता रहा हूँ ज़्यादा मुश्किल नहीं है हमारा मेन स्ट्रीम जाना। हम मेन स्ट्रीम चले जाएंगे एक दिन, क्या पता ये वो सेट ऑफ चैनल्स ना हो जो थे, क्या पता थोड़ा टाइम लगे, लेकिन मेन स्ट्रीम चले जाएंगे, आराम से चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि वो मैटर ऑफ टाइम। हाँ, आपका पॉइंट काफी अच्छा लगा, क्योंकि जब व्लॉगिंग स्टार्ट हुई थी आई थिंक मुंबई का निकलनी शुरू किया था इंडिया में, राइट? नहीं, व्लॉगिंग बहुत लोग कर रहे थे, व्लॉगिंग का स्टाइल जो है वो चेंज हुआ, और मुंबई का निखिल मोटो व्लॉगर है, ठीक है, और अपने इंडिया में जो बाइक्स को लेकर क्रेज़ है वो नेक्स्ट लेवल है। तो मेरे ख्याल से मुंबई का निखिल ने ना बहुत सही चीज़ पे कैपिटलाइज किया, और वो मोटो व्लॉगिंग थी, पर वहाँ से वो व्लॉगिंग निकल के आ गई उस सेक्शन से। केसी नाइस्तात ने व्लॉगिंग को वो किया, क्या कहते हैं, पॉपुलराइज किया,
कि भाई एक स्टोरी लाकर अपन इंडिया में पॉपुलराइज आई थिंक आई कुड बी रॉन्ग बट आई थिंक निखिल ने की वजह से है ना इंडिया में पॉपुलर ब्लॉगिंग। आई थिंक निखिल वाज वन ऑफ दोस पीपल जिसके कारण से अब व्यूज आना चालू हुए थे फिर ब्लॉगिंग पे भी। एक्चुअली मुझे याद है 2017 में जो YouTube फैन फेस्ट हुआ था उसमें हाँ निखिल मुंबई का निकल 1 या 2 लाख सब्सक्राइबर्स थे एंड ही वाज कॉल्ड ओवर देयर। हाँ तब पता चला था कि एक ऐसी फॉर्म में जो इंटरव्यू कर रहे हैं, हमें भुवन से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। हाँ वही है। मेरे को इतना भी ध्यान है कि व्लॉगर्स, हाँ सही कह रहे हो, मेरे ख्याल 2017 के बाद ये चीज़ बहुत ज़्यादा चली थी। और उसी टाइम MSK का नाम सुना हुआ तुम लोगों ने? MSK, इवन इरफान जुनेजू और कई बड़े बड़े नाम आए थे, कई क्रिएटिव लोग नाम आए। हाँ पर यार मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि व्लॉगिंग जो है उसमें बहुत गिने चुने नाम ही थे। फिर अपने ये गौरव तनेजा ये आए और कई सारे लोग आए, मतलब कई सारे क्रिएटर्स अच्छे व्लॉग्स लेकर आए जो व्लॉग का मार्केट उसी टाइम मेरे ख्याल से सही कह रहे हो तुम, मुंबई का निकल की वजह से व्लॉगिंग जो है वो मेन स्ट्रीम हुआ है अपने देश में। सही बात है। उसके बाद तो फिर सारे छपरी आ गए। अरे भाई देखो मैं एक कोट बोलूंगा जल्दी से, देखो ध्यान रखना, वो छपरी होके खुश है भाई, ठीक है, और अपन मैच्योर होके डिप्रेशन में है। ये सही बात है, ऑन पॉइंट। यार ऐसा छपरी बनना चलेगा अगर पैसा मिल रहा है। अजय ये पूछ रहा था मैं कि इन सब में शॉर्ट्स को क्या मतलब कंसीडर करेंगे कि शॉर्ट्स से कोई फर्क पड़ा है लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में? देखो मानो या ना मानो, आज अगर तुम में से मैं तीनों से पूछूं, तुम लोग अपने फोन में सबसे ज्यादा कौन सा ऐप यूज कर रहे हो? तो तुम रील चला रहे हो, तुम सब रील स्क्रॉल करते होगे दिन भर बैठ के, कभी ना कभी टाइम मिलता होगा जब खाली बैठे हो, पता भी नहीं चलता होगा कि आधा एक घंटा निकल गया। अभी ज्यादातर क्राउड रील देख रहा है। यूट्यूब और कई ऐसी कंपनीज हैं जो इस पे कैपिटलाइज करना चाहती है, तो यूट्यूब शॉर्ट्स को बढ़ावा दे रही है, देना भी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब का क्राउड जो है वो वाला क्राउड जो है जो यूट्यूब पे टाइम स्पेंड कर रहा था वो अब रील पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो यूट्यूब शॉर्ट्स को बढ़ावा देना सेंस बनता है, बहुत हद तक सेंस बनता है। हाँ अब ये हमें फिगर आउट करना पड़ेगा कि यार हम इस पे कैसे कैपिटलाइज कर सकते हैं। लाइक जब तक शॉर्ट्स मोनेटाइज नहीं हुए थे, हम सबके पास चांस था बहुत मोटी जनता इकट्ठा कर लेने का। ऑन दी जो पीजे ने किया और बहुत अच्छे से, बहुत ग्रेसफुली किया भाई पीजे ने, मतलब बहुत वो रेयर है। मैं उन लोगों में से एक हूँ जो इन चीज़ों को, शॉर्ट्स को और रील को वो कर रहा था, क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज कर रहा था। और मेरा क्रिटिसाइज करने का मतलब ये है क्योंकि ये चीज़ मोनेटाइज करने लायक है नहीं, मोनेटाइज नहीं करी जा सकती, कोई ऑप्शन ही नहीं है इसको मोनेटाइज करने का। इवन कंपनीज भी जानती हैं ये बात कि ये चीज़ मोनेटाइज करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, के ऊपर क्या ऐड चला हो गया? हाँ ऑब्वियसली 1 मिनट 15 सेकंड 30 सेकंड 60 जितनी भी सेकंड की है उस पर ऐड नहीं चला सकते, वो मोनेटाइज नहीं किया जा सकता। अब इंस्टाग्राम पे क्राउड है, मेरे ख्याल से यूट्यूब पे भी इस चीज़ का क्राउड होगा, पर जब तक वो बढ़ावा दे रहे हैं, मैं इसीलिए इस चीज़ के को क्रिटिसाइज कर रहा था कि भाई अगर आज लोग घुस भी गए शॉर्ट्स में, नंबर आ भी गए, फ्यूचर नहीं है शॉर्ट का, फ्यूचर नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पे फ्यूचर इसलिए क्योंकि क्रिएटर कमा रहा है, तो इसलिए क्रिएटर लगातार कंटेंट दे सकता है, बहुत तगड़ा कंटेंट दे सकता है। लेकिन अगर शॉर्ट से क्रिएटर को पैसा नहीं मिलेगा, एक पॉइंट पे क्रिएटर बंद कर देगा शॉर्ट। अब और अगर आप ब्रांडेड डील की बात करो कि ब्रांड डील से आपको पैसा आ रहा है शॉर्ट्स के थ्रू या रील के थ्रू, भाई आपका कंटेंट कंट्रोल कर लिया गया है अब इस पॉइंट में। ये सही बात, आपका कोई क्रिएटिव वो नहीं है, आपका कोई क्रिएटिव उसमें माइंड नहीं लग रहा है। हाँ नहीं, क्रिएटिव माइंड नहीं, जब तक मोनेटाइजेशन है ना, कंटेंट का कंट्रोल 100% आपके हाथ में है कि भाई पैसे आए ना, पैसे तो आ ही जाएंगे मेरे को मोनेटाइजेशन से, मैं अपने मन से जो बनाता हूँ। पर वही अगर ब्रांड्स आपके पीछे आ गए, या भगवान ना करे कि आप किसी के कंट्रोल में आ गए, किसी पर्टिकुलर किसी उसके कंट्रोल में आ गए, डील वील साइन कर ली गलती से, हाँ आप फंस गए, अब वो कंटेंट आपका नहीं है। तो इसीलिए मैं क्रिटिसाइज करता था हमेशा, पर इस पॉइंट पे मैं ये समझ गया हूँ कि भाई शॉर्ट्स और रील को यूज करना आना चाहिए हम लोगों को, कि आप उसको कैसे यूज करते हो। आप अपने कंटेंट को पॉपुलराइज कर सकते हो शॉर्ट्स और रील के थ्रू, आप मार्केट कर सकते हो अपने कंटेंट को। तो अगर
जीत नहीं सकते तो हाथ मिला लेते हैं। लेट्स एग्री टू हाँ। डिसएग्री। है ना? बट आई फील ना कि जैसे अगर कोई क्रिएटर शॉर्ट से 1 मिलियन कर लेता है, ठीक है, अब हमारी जो कम्युनिटी का एग्जांपल लेते हैं, सपोज किसी ने शॉर्ट से 1 मिलियन कर लिया ठीक। और वहीं आपके 1 मिलियन है जो आपने 2-3 साल लगा के आपके पहुंचे, तो जो लॉन्ग फॉर्म की ऑडियंस है ना, वही मेन मैटर करेगी, क्योंकि आपको 1 मिलियन पे भी फिर 20,000 व्यूज ही आ रहे हैं, सो दैट डजंट मैटर एक्चुअली, क्योंकि मैं सामने चैनल्स देखा हूँ ऐसे। देखो ये तो डिपेंड करता है ना कि तुम शॉर्ट्स कैसे या रील कैसे, मैंने अभी यही तो बोला कि तुम कैसे ये देखो ये टूल्स हैं, ये आपका मेन कंटेंट नहीं हो सकता, ये टूल्स है, आप इसको कैसे यूज करोगे ये आपके हाथ में है। अगर आप शॉर्ट बना रहे हो, हाँ, लाइक पीजे भी जब आया था ना, तो पीजे हैड 500K सब्स एट दैट पॉइंट, उसके पास एक 2 लाख एवरेज व्यूज थे, उसके बाद उसने ऑन द टॉप ऑफ इट उसने चालू किया शॉर्ट्स को टू इंक्रीज टू मार्केट हिज कंटेंट। लेकिन अभी जैसे लोग आ रहे हैं तो वो लोग स्टार्टिंग से ही शॉर्ट्स कर रहे हैं, सो दे डोंट हैव अ बेस ऑडियंस जिसके ऊपर आप शॉर्ट्स बना के उसको मार्केट करोगे अपने कंटेंट। मैं आबिर का पॉइंट समझाता हूँ। सो एक यूट्यूबर है, वो मैं समझ रहा हूँ सुपर हीरो पे ड्रीम करके ऐसा कुछ नाम है, चश्मा पहनते हैं, ठीक है। ओके। सो आई थिंक उसके 3-4 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो गए थे विद इन अ मंथ। वाह। सॉरी, हीरो से शुरू करे 3-4 लाख, बट अब वो जो लॉन्ग फॉर्म कंटेंट डालते हैं ना, 2-3 मिनट का हो गया, उस पर उसके 2,000 भी व्यूज नहीं है। ये तो हार्श रियलिटी है, हम सब जानते हैं ये बात कि शॉर्ट वाली ऑडियंस लॉन्ग फॉर्म पे नहीं आती है। ये मैंने करके देख लिया भाई। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ा जल्दी गिव अप कर दिया होगा, मैंने शायद जनवरी फरवरी में ही किया था। मैं देखा था रेगुलर आप भी शॉर्ट्स डाल रहे थे, उधर से मोहित भाई भी चल रहा था शॉर्ट्स, मैं सब कुछ डाल रहा था, सब कुछ कर रहा था, और मैंने क्या नोटिस किया कि भाई वो ऑडियंस, पहली बात वो ऑडियंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, मतलब वो नंबर बहुत तगड़े नंबर, क्रेजी नंबर थे, सब कुछ बढ़ रहा था, व्यूज़ सब कुछ सारी चीज़ें। बट यार वो ऑडियंस, शायद वो ऑडियंस, मतलब ये 100% कहा नहीं जा सकता, लेकिन वो ऑडियंस बिल्कुल भी लॉन्ग फॉर्म पे नहीं आ रही थी। आप रचित को जानते हो? रचित रू रिसेंटली, रचित को पता है कब से जानता हूँ, जब उसकी आवाज़ खुली भी नहीं थी तब से जानता हूँ मैं उसको। मैं उसको जानता हूँ जब से, तब उसका टेक्निकल गाइज गेमिंग हुआ करता था उस टाइम से। हाँ, तो अरे बेसिकली उसने रिसेंटली वो अपनी स्ट्रीम पे अपने शॉर्ट्स का कुछ एनालिटिक्स दिखा रहा था, मेन चैनल का, रचित रू का। उसने दिखाया कि उसके एक शॉर्ट पे 40 मिलियन व्यूज़ आए हैं, ठीक है, और उस एक शॉर्ट ने अगले 6 महीने उसके चैनल के ख़राब कर दिए, क्योंकि उस एक शॉट ने जितने वो 4-5 लाख सब्सक्राइबर लेके आया था ना, वो डेड सब्सक्राइबर्स थे, जिस वजह से वो सब्सक्राइबर देख नहीं रहे, और उसके कारण से यूट्यूब बाकी वीडियोस को भी, जो ओरिजिनल ऑडियंस थी उनकी तरफ भी पुश नहीं कर रहा है, जिस वजह से उसका जो एवरेज 1-1.5-2 मिलियन चल रहा था, दैट वो गिर के एकदम आ गया आपका 3-4 लाख पे। तो वही है कि उसके बाद से आई वॉज लाइक वेरी स्केप्टिकल विद शॉर्ट्स कि नहीं, ये मेन कंटेंट तो नहीं करना है, ये नहीं होगा। यार ऊपर से इशू पता है क्या, शॉर्ट्स बनाने में मजा नहीं आता यार, वो मजा नहीं क्या आता। कंटेंट क्या कट आउट करके क्या भर दें। मैंने ट्राई किया 150 शॉर्ट्स बनाए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं हुआ। हाँ, मैं हाँ, ये बात मैं भी पर्सनली जानता हूँ, जो लॉन्ग फॉर्म क्रिएटर है ना भाई, उसके लिए थोड़ा सा तो दिक्कत वाली बात होगी शॉर्ट फॉर्म पे स्विच करना या शॉर्ट फॉर्म शुरू भी करना। ये मैंने नोटिस किया है, तो मैंने खुद अपने ऊपर भी नोटिस किया कि यार मैं लॉन्ग फॉर्म जितने मर्जी वीडियोस बनवा लो मेरे से, लेकिन शॉर्ट फॉर्म, जबकि ज़्यादा इजी होना चाहिए, है ना, टेक्निकली ज़्यादा इजी होना चाहिए, ज़्यादा फन होना चाहिए, और तुम ज़्यादा चीज़ें डाल सकते हो 1 मिनट के अंदर और जल्दी फ्री हो जाओगे। पर यार वही बात आ जाती है कि लॉन्ग फॉर्म में जो मज़ा है वो शॉर्ट। YouTube was meant to be for long form content, कि आप उस पे बड़े-बड़े वीडियोस डालो। मेंट टू भी नहीं, वो हमेशा रहेगा लॉन्ग फॉर्म के लिए। तुम मेरे को ये बताओ कि आज मेरे को अगर फोटोशॉप में बैकग्राउंड एनहांस करना सीखना है तो मैं शॉर्ट फॉर्म पे नहीं जा सकता। हाँ, समझ रहे हो, मैं शॉर्ट फॉर्म पे जा ही नहीं सकता वो चीज़ मेरे को, और ऊपर से शॉर्ट फॉर्म का सर्च इंजन बर्बाद है। तुम रील्स सर्च नहीं कर सकते। तुम्हें को याद है कि अभी हाँ मेरे को रील याद आ रहा है, तो तुम सर्च करने बैठो, भूल जाओ, तुम्हें वो मिलेगा रील, तो वो मिलना बहुत मुश्किल है। पर बट ऑन दी अदर हैंड, जब तुम यूट्यूब पे जाओगे, तुम बोलोगे यार मेरे को बैकग्राउंड एनहांस करना है, यूट्यूब तुम्हें पूरी लिस्ट दे देगा कि हाँ भाई ये रही वीडियो। और पहले तो कम से कम ये था कि लाइक डिसलाइक से पता चल जाता था कौन सी लेजिट है या कौन सी बेवकूफ बना। अब तो डिसलाइक भी हटा दिया इन लोगों ने। वो अलग चल रहा है कांड उसमें। आई थिंक 2 साल हो गए ना इसको करे हुए यूट्यूब के। नहीं, मेरे ख्याल से डिसलाइक हटाने का मेन रीज़न ये था कि बहुत लोग डिस्करेज भी हो रहे थे।
जैसे और ऊपर से वो जैसे कोई ग्रुप अगर तुम्हारे वीडियो तक पहुंच गया और उसने उसको अगर हेट फैलाना है तो उनके लिए बड़ा इजी हो जाता है कि भाई डिसलाइक की बॉम्बार्डमेंट कर दो, और वो डिसलाइक जब दिखते हैं तो कमेंट भी वैसे ही आने लग जाते हैं कि अबे ये वो। तो मेरे ख्याल से हाँ, ये डिस्करेज करने के लिए, डिस्करेज ना हो लोग, इसलिए डिसलाइक हटाया गया है। बट कुछ जगह पे रहना चाहिए था डिसलाइक। ट्यूटोरियल वीडियोस वगैरह पे रहना चाहिए, ऐसे ऑप्शन होना चाहिए। हाँ, सही सही। नहीं, एक उसको पता है, ऐसे ऑप्शनल कर देना चाहिए कि कुछ कैटेगरीज में आपका स्टार्ट रहेगा वो, और कुछ में ऑफ रहेगा। कैटेगरी वाइज होना चाहिए उसका। हाँ, इसको जैसे ट्यूटोरियल्स के लिए और आप कुछ चीज़ों के लिए रख दो, और अदर देन दैट कॉमेडी वीडियोस हो गई, एंटरटेनिंग जो भी स्टफ है, ठीक है, गेमिंग वगैरह, उसके लिए आप उसको ऑफ रखो। सो मेरे ख्याल लाइक से इसका फर्क करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वही वो लोग भी तो इंसान ही है यार जो हाउ टू बना रहे हैं। सही बात, ठीक है। सही बात। हाँ, पर हाँ मैं कहूँगा मिडिल ग्राउंड सबको पकड़ना चाहिए, और शॉर्ट्स या रील्स को यूटिलाइज करना हमें आना चाहिए। हमें आना चाहिए, और हमें अपने जो फेलो क्रिएटर्स हैं उनसे भी सीखना चाहिए, या उनसे भी डिस्कस करना चाहिए कि भाई कुछ टिप्स दो, कुछ बताओ कि कैसे क्या कैसे कब कैसे क्या किया जा सकता है। हाँ, नहीं, पीजे भी जैसे बता रहा था दैट जब हम लोग मिले थे ना अभी दिल्ली में, ही वाज टेलिंग कि उसने मेन चैनल पे शॉर्ट्स करने से पहले ना दी पीजे वाला जो चैनल था उस पर एटलीस्ट 100-150 शॉर्ट्स डाल के उसने चेक किया था कि क्या है, और तब वो मेन वो भी डाल रहा था, वो वॉच पार्टीज भी कर रहा था, वो रिएक्शंस भी डाल रहा था, जस्ट टू चेक कि मेन उसकी ऑडियंस डिस्टर्ब तो नहीं हो रही उस चीज़ से। लाइक आई थिंक फिंग को जानते हो आप? रोहन फिंग, FING। नहीं, फिंग वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, फिंग एक्स्ट्रा। नहीं, देखूंगा, टाइम मिलेगा तो देखूंगा। हाँ, वो काफ़ी एक सही चैनल है, आप चेकआउट करना फिंग को। तो बेसिकली उसने भी आई थिंक बीच में चालू किया था बहुत ज़ोर शोर से, अच्छा। बट देन इट डिडंट वर्क आउट फॉर हिम, क्योंकि उसके जो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस थे ना, उसका वीडियोस इज़ लाइक पूरा केस स्टडीज़, तो उसके लिए वो काम नहीं कर रहा है कि वो डाल ही रहा है 30 मिनट के वीडियोस, एंड दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ व्यूज़। तो आई थिंक ये चीज़ है, एंड आई थिंक शॉर्ट्स है ना, शॉर्ट्स आपका तभी काम करेगा जब आपके पास एक बेस ऑडियंस है। देयर इज़ अ चैनल नेम्ड SR पे, ही मेक्स डॉक्यूमेंट्रीज, ठीक है, उसके दिन के सब्सक्राइबर रेट्स आई थिंक 10K हैं अभी, एंड ही इज़ एट 500-600 के सब्स। तो बिना शॉर्ट्स डाले वो कर रहा है ये चीज़। एंड वहीं आप और किसी क्रिएटर को देखोगे तो डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी और आपकी ऑडियंस पे भी, कि अगर आप जैसे शॉर्ट्स में अपनी ऐसी पर्सनैलिटी बना ली कि जो लोगों के साथ इंगेज कर रही है, तो फिर आप देखोगे जैसे पीजे का था कि पीजे ने ऐसे शॉर्ट्स बनाए जिसको देख के लोग बोले कि हाँ मैं इसका लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी देखूंगा। तो वो चीज़ आपको करनी पड़ेगी आई थिंक। ये तो है। जब तक आप अपने शॉर्ट्स को ऐसा नहीं बनाओगे ना, जैसे देसी नट एक्स्ट्रा है अमीश भाई का चैनल, ठीक है, उन्होंने उस पर आई थिंक ऐसी ऑडियंस बना रखी है कि एट दिस पॉइंट अगर वो उस पर जाके कोई लॉन्ग फॉर्म वीडियो भी डाल दे, लोग आके देख लेंगे। तो वही चीज़ है कि आपको वैसा शॉर्ट बनाना पड़ेगा कि लोग बोले कि हाँ मैं इस बंदे का लॉन्ग फॉर्म भी देख लूँगा, कोई इशू नहीं है। ये सही बात है, हमें मार्केट करना आना चाहिए शॉर्ट्स को। सही बात। जैसे अमन भाई ने कहा था कि शॉर्ट्स बेसिकली वीडियोस नहीं है, जैसे टूल टू बिल्ड एन ऑडियंस जिसको आप अपने लॉन्ग फॉर्म प्ले उनको। अमन अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक मैंने आपकी जर्नी जानी थी थोड़ी, कि आप इंजीनियर हो, राइट? मैं इंजीनियरिंग करी है मैंने, हाँ, मतलब कि मैंने भी इंजीनियरिंग है बट मार्केटिंग में भी, बट इंजीनियर हो, ठीक है। उसके बाद फिर आप जॉब कर रहे थे, राइट? जॉब नहीं किया मैंने कभी लाइफ में, अभी तक नहीं की। सो आप मतलब उसके बारे में थोड़ा आप बताओगे कि इंजीनियरिंग से कैसे आपने यूट्यूब से लेकर अभी तक की क्या रही है? हाँ, छोटा सा देखो 2017 ये था कि मतलब लास्ट ईयर था, जून में एग्जाम होते। एक मिनट, आप 2018 में ग्रेजुएट हुए क्या? हमारे एक ही ईयर है क्या? 2017 में ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं। 95 बॉर्न हूँ। 95 बॉर्न हूँ। मैं भी 95 बॉर्न। क्लासेस जंप किया मैंने एक साल ड्रॉप कर लिया था, मैं कोटा चला गया था। ड्रॉप मैंने भी किया। कहाँ से? दिल्ली से ही। मैं तो बंसल गया था। बंसल गए थे, बहुत बढ़िया। नहीं, मेरा ड्रॉप एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, बट हाँ 2017 लास्ट ईयर था, मतलब जून 2017 के जून में ग्रेजुएट होना था। तो फिर वही था कि भाई 2016 के एंड में एक्सपेरिमेंट करना चालू किया था कई सारे चैनल के साथ। फोर्थ ईयर, हाँ, तो फोर्थ ईयर वही एक्सपेरिमेंट। फोर्थ ईयर पता था मेरे को भाई फोर्थ ईयर खाली जाएगा, ठीक है, प्रोजेक्ट्स वगैरह ये वो इंटर्नशिप ये सब। तो
अपना क्या कहते हैं, उसके साथ साथ मैंने कहा भाई चलो ठीक है, कहीं इधर उधर हाथ पैर मारते हैं, कुछ करते हैं। तो हम लोग फ़न के लिए यूट्यूब पे भाई फ़नी वीडियोस बना रहे थे, पर उस फ़नी में कहीं ना कहीं अपना इंटरेस्ट भी घुस गया। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज का वो किया, ब्रेक डाउन किया वीडियो का, तो उस पर रिस्पॉन्स ऐसे आया कि भाई सेपरेट करो इसको। पहले तो आई थिंक आपका और सोहेल भैया का एक रिएक्शन वाला चैनल था। रिएक्शन चैनल था हमारा, हाँ, अनयूजुअल रिएक्शन करके था, तो उसी पे हमने डाला, हाँ उसी पे हमने डाला था ये क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन। तो लोगों ने कहा कि भाई हमें फ़नी कंटेंट देखना है, इसको हटाओ, अलग करो। तो हमने कहा ठीक है भाई। और इसको जब अलग किया, और इसको अलग करने के बाद इस पे भी काम किया, उस पे भी काम किया, आई गेस जून 2017 तक दोनों पे काम किया। और जो फ़नी वाली जो ऑडियंस थी वो बहुत कम थी। और उस पर ये था कि वो कोरियन फैंस ज़्यादा थे उस पर, कोरियन ड्रामा पे ना रिएक्ट करते थे। ड्रामा पे रिएक्ट किया। और इस पे बहुत ड्रास्टिकली नंबर बढ़ रहे थे सुपर पे अनयूजुअल के साथ साथ। तो एक पॉइंट पे अनयूजुअल को रोकना पड़ा हमें, और सुपर को उठाया फिर भाई। और मतलब वही है, टाइमिंग बहुत अच्छी थी, मैं हमेशा ये कहता हूँ टाइमिंग। अनयूजुअल रिएक्शन पर कभी आप वापस जाना चाहोगे, उसे ग्रो करना चाहोगे? मैं जब भी अपने दोस्त सोहेल को मिलता हूँ ना, मैं यही बात कहता हूँ कि भाई कुछ बनाते, हम लोग ये कहते हैं कि अगर आज हम भी फनी कंटेंट बना रहे होते अभी भी, अच्छा। तो मेरे ख्याल से सिनेरियो कुछ और होता। पर हाँ ये है कि हाँ, अनयूजुअल छोड़ने का मेन रीज़न ये भी था ना कि मैं अकेले उस पर काम नहीं कर रहा था, और मेरे साथ ये था कि मैं 100% उसको लेकर डिवोटेड था। मेरा जो दोस्त सोहेल था ना, वो उसके साथ साथ एक चैनल और मैनेज कर रहा था, लॉजिकल पैराडॉक्स। हाँ, तो प्रॉब्लम ये आ गई थी बीच में, मतलब मेरे अंदर ये आ गया था कि यार ये तो इशू है कि ऐसे तो मतलब मुश्किल है अपने को, क्योंकि मैं जब मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, पर मैं यही मानता हूँ कि अगर किसी चीज़ में घुसो तो भाई 100% दो वहाँ पे, मतलब वो दिखता है, स्कूप कास्ट पे भी दिखता है कि मतलब वो मेहनत दिख जाती है। हाँ, आप एक तरफा होके या ये सोच के कि लाइक कि अरे नहीं ठीक है हो जाएगा कर लेंगे, नहीं भाई, अगर आए हैं तो भाई अपना तो 100% देंगे, कल को ये सुनने को ना मिले कि अबे इसने खुद ही मेहनत नहीं करी। तो वो 100% देने का था अपना। तो भाई मैंने कहा भाई ये मुश्किल है ऐसे तो इसीलिए अनयूजुअल छोड़ने का मेन रीज़न भी यही था कि वो एफर्ट मिल नहीं रहा था, जो एफर्ट मैं तो देखो भाई अपना ये था कि उस टाइम पे ऐसा था ना, जज्बा ऐसा था कि जो जिसमें घुस जाए उसमें फाड़ देंगे अपन, ये था। और ये मेरे अंदर भी था, मेरे दोस्त सोहेल के अंदर भी था। बस ये था कि जब हमारे अटेंशन डिवाइड हो गए ना, तो वो प्रॉब्लम हो गई। तो इसलिए मैंने कहा यार मुश्किल है ये चीज़। अमन, एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स सब लोग कॉमेडी से शुरू करते हैं, बिकॉज 2016 ऐसा रहा था कि यहाँ पे सिर्फ कॉमेडी वीडियोस थी या फिर टेक्निकल गुरुजी की वीडियोस थी। भुवन, आशीष, हर्ष बेनीवाल, आशकीन, या फिर टेक्निकल वीडियोस हमको देखने, टेक्निकल रंजीत एंड ये ललित शॉप। तो मैंने यूट्यूब की शुरुआत अपने कॉमेडी चैनल से की थी। एंड उस टाइम पे मेरे साथ भी एक पार्टनर था, मेरा एक जूनियर था, तो हम साथ में वीडियो बनाते थे। समझ गए हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, दो लोग एक साथ जुड़ गए ना, और दोनों में अगर बराबर का मन नहीं है करने का तो नहीं चलेगा। हाँ, दोनों का इनपुट अगर बराबर होगा ना, तो वो चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच सकती है यार। हर्ष बेनीवाल को देखो यार, मतलब सारे बंदों को देखो जिन्होंने मिलके स्टार्ट किया है, रियल हिट हो गया और सारी भी लोग हैं चलानी यार। हाँ, जिन्होंने भी टीम के साथ शुरू किया और सबका बराबर इनपुट था, वो कहाँ से कहाँ आज पहुँच गए देखो। लाइक हमारी कम्युनिटी में अगर मैन ऑफ कल्चर जब चालू हुआ, अगर तीनों में पैशन ना होता पॉडकास्ट को लेकर, पूरा डिवोशन ना होता, तो फिर नहीं हो पाता मैन ऑफ कल्चर अभी जहाँ पर है। ट्रू। एंड आई बिलीव मैन ऑफ कल्चर के बाद हम लोग की ये जो कम्युनिटी है उसमें नई ऑडियंस आई है और काफ़ी अच्छा खासा रिकॉग्निशन हमें मिला है। व्हाट डू यू से अमन भाई, मैन ऑफ कल्चर पे आपका क्या टेक रहेगा? मैं मैन ऑफ कल्चर पे टेक नहीं लूँगा, पर मैं ये कहूँगा कि नई ऑडियंस आई है, ट्रू, और उसकी वजह से ना हमारा कंटेंट, हम सबका कंटेंट थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है धीरे धीरे समय के साथ साथ, मानो या ना मानो, ठीक है। मेरे को नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और मैं किसी पे उंगली भी नहीं उठा रहा, कुछ भी नहीं कह रहा। माहौल थोड़ा सा टॉक्सिक हो गया यार, आई डोंट नो व्हाई। ऐसा फील होता तुम लोगों को?
मैं इसके बारे में पता है, मैं ऑफ कैमरा में इसके बारे में कुछ एक बात मिनट, बता सकता हूँ, बट ऑन कैमरा में नहीं। एक मिनट आप मेरा एक मिनट, टॉक्सिक तो थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आसिन? यू क्रिएटर्स के बीच में टॉक्सिक हो गया है या फिर नहीं क्रिएटर्स के बीच में नहीं, टॉक्सिक की यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने से पहले नहीं मेरे को टॉक्सिक मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा जजमेंटल माहौल हो गया है, ठीक है। जैसे अब लोग ना, पहले ये था ना कि लोग आराम से एक, क्या कहते हैं, एक माहौल रहता था, एक मैं कहूँगा ना, एक कल्चर था, एक फैंडम था। एट दिस पॉइंट आई डोंट नो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फैंडम धीरे धीरे मरता जा रहा है, और टॉक्सिसिटी ऐसी हो गई है कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, ये बेकार है, वो बेकार है, और तूने इसको अच्छा कैसे बोल दिया, तूने उसको अच्छा कैसे बोल दिया, समझ रहे हो? ये चीज़ ना, ये चीज़ पिछले 1-1.5 साल से मैंने फील करनी शुरू करी कि यार ऐसा कभी मैं 6.5 साल हो गए मेरे को इस काम करते हुए, और ये चीज़ मेरे को पिछले 1.5 साल में ही फील हुई। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि अच्छा, अब मेरे ख्याल से ऑडियंस चेंज हो गई है, और मतलब लोग जो पहले वाले लोग हैं वो कहीं चले गए हैं और जो नए लोग हैं, वो नए लोग ये सोच रहे हैं, वो मुझे नहीं पता वो नए लोग कहाँ से आए हैं, कहाँ से नहीं आए हैं, वो लेकिन वो समझ नहीं पाए कि ये कम्युनिटी क्या थी। ये कम्युनिटी फैंडम है। मतलब मैं आज अगर मार्वल डीसी की वीडियोस बना रहा हूँ, मैं फैन हूँ उन कैरेक्टर्स का, ऑलरेडी मैं फैन हूँ, और तब मैं वीडियो बना रहा हूँ उनके बारे में। आई बिलीव हम सब ने चैनल्स, सुपर हीरो चैनल्स इसीलिए चालू किए थे क्योंकि हमारे पास कोई बात करने वाला था नहीं इस चीज़ के बारे में। ट्रू। सो हम लोग इंटरनेट पे आ गए कि हम लोग फैन है। मेरा भी पहला वीडियो क्या था, शैंग-ची में एबोमिनेशन कहाँ से आ रहा है, मतलब वो बहुत बाद में, उसके पहले भी 2017 में चालू किया हुआ था, आपको देख के। तो मेन बात ये है कि हम लोग तभी चालू किए क्योंकि हम लोग फैंस हैं। हम लोग ये सोच के नहीं किए थे कि ये हम लोग का काम है, नहीं, हम लोग को बड़ा करना है कुछ इसमें। मैं यही कह रहा हूँ कि कभी ऐसी बात नहीं थी कि ये मूवी रिव्यू चैनल नहीं था ये सीरीज रिव्यू चैनल नहीं था। अपन ये चीज़ कभी बताने के लिए बैठे ही नहीं थे कि ये देखो या मत देखो, क्योंकि जब फैन बात करने आ रहा है ना, तो वो ये सोच के आ रहा है कि तुमने देख लिया फिल्म, तो मैं ये बात करने आया हूँ। ठीक है, तुम भी फैन हो, मैं भी फैन हूँ, अपन गीक आउट करने आए हैं, डिस्कस करने आए हैं। ठीक है, आपस में ये चीज कि भाई ये देखा, ये मजा आया, वो चीज सही नहीं लगी, वो चीज सही लगी। जैसे जब एग्जाम खत्म होता है तो आपस में आंसर डिस्कस करते हैं ना, कमी टॉपर्स, वैसे मूवी डिस्कस करते हैं। वही तो आई थिंक उस सिनेरियो में जब मैंने ये जब देखा कि भाई लोग बाग ये बोलने लगे कि भाई तू इसके बारे में अच्छा कैसे बोल सकता है, या तू इसके बारे में ये कैसे कर सकता है, या लोग ब्रेकडाउन को रिव्यू समझने लग गए, तो मैंने स्टेटअप मान लिया। मैं कहा ओके, ये मेरा क्राउड नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ ना, आज के टाइम पे कोई और पीपल आर वेटिंग फॉर रिव्यू। और मैं बोलूँ, आई थिंक नो वे होम के टाइम दैट वाज द पीक फैंडम इन द रिसेंट ईयर्स। ठीक है, मैं उस टाइम आई वाज डेस्परेटली वेटिंग फॉर योर ब्रेकडाउन। अमन भाई का ब्रेकडाउन आएगा, अमीश भाई का आएगा, मोहित का आएगा, और क्या क्या डिटेल्स बताई हैं इन लोगों ने। आई जस्ट वॉन्ट टू सी। हम लोग को किसी को वो नहीं था कि हम लोग को वीडियो बनानी है, हम लोग को मतलब अभी ऑडियंस को केटर करना है। सब लोग इतने ज़्यादा खुश थे उस चीज़ को लेकर कि नो वे होम का ट्रेलर आया। हम लोग इस चीज़ के लिए ब्रेकडाउन नहीं कर रहे थे कि हम लोग को व्यूज़ आएंगे, कुछ आएंगे। हम लोग खुद से खुश इतना ज़्यादा थे कि जो चीज़ हम लोग इतने टाइम से सोच रहे हैं वो होने वाली है। एक अच्छा ट्रेलर तुम्हें खुद ही मजबूर कर देता। मतलब पंकज, अभिनीत, अभी तुम लोगों के साथ ये हुआ होगा कि एक अच्छे ट्रेलर ने तुम्हें मजबूर किया होगा वो स्क्रिप्ट लिखने के लिए। ये फ्लैश के साथ हुआ था, है ना? हाँ, मैं ब्रेकडाउन बनाता नहीं हूँ वैसे। वही है ना? तो एक जब तुमने कोई ऐसी चीज देखी जिसने तुम्हें मूव कर दिया भाई खुद एक कंटेंट बनाने के लिए, तो भाई ये बताता है कि तुम फैन हो। अब मान लो तुमने बनाई वीडियो फ्लैश के ब्रेकडाउन के बारे में, और तुम तो खुश हो क्योंकि उस कंटेंट ने तुम्हें मूव किया भाई। ठीक है, तुम खुश हो उसके लिए। अब उस पर तुम्हें कमेंट पे बम्बार्ड कर दिया जाए कि अबे तू तो इसको अच्छा बोलेगा ही, तू तो इसके बारे में ये तो बोलेगा ही, तो तुम्हें अजीब लगेगा। ऑब्वियसली मैं बोलूंगा ही, मैं फैन हूँ। ये चैनल इसी के लिए है। तो मैं वही कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ लोग टॉक्सिक हो गए हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि गलत ऑडियंस गलत जगह आ गई है, मैं बस ये कह रहा हूँ। हाँ मतलब ये जो गलत audience ओरिजिनल है ना, ये तो एवरग्रीन है, ये तो रहेगी। नहीं, क्या गलत, बच्चा वो गलत ऑडियंस नहीं है। उनको जो स्पेसिफिक देखना है ना, वो हमारे चैनल पे नहीं है। ये मैं बस कहना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा वो बुरे हैं या गलत है, उनकी नीड अलग है और हम जो दे रहे हैं वो अलग है। आवर ये- चैनल्स वर नेवर मेंट टू बी फॉर लाइक कॉमेडी पर्पस कि हम लोग जोक मारेंगे, हम लोग ये करेंगे। नहीं कॉमेडी तो आ मतलब- सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब comedy डाल मतलब सकते ऐसा हैं, नहीं पर- था, मेन पर्पस नहीं था हम लोग का कि हम लोगों को हंसाना है, ऐसा करना है। हम लोग को मतलब जो सुपर हीरो जो चल रहा है इस टाइम पॉप कल्चर में, हमें उसके बारे में बस बात करनी है। दैट वाज Not द true. मेन इंटेंट। नॉट ट्रू। आप अच्छा, एंटरटेनमेंट के लिए हो यहाँ पे, ठीक है? एंटरटेनमेंट नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जैसे अभी जैसे लोग डिमांड करते हैं कि आपकी वीडियो बोरिंग होती जा रही है, जोक मारो उसमें। ये एक शिफ्ट आया है, लाइक जो पुरानी मेरे से creator- तुम्हारी वीडियोस में हो रहा है। नहीं, मैं वीडियोस तो डालना ही छोड़ दिया, इसीलिए मैं डालना ही छोड़ दिया। अगर लोग ऐसा कह रहे हैं तो ऑब्वियसली उनको कुछ एंटरटेनिंग चाहिए। मेरे ख्याल से जोक के लिए उन्होंने इसलिए बोला होगा कि भाई कुछ तो वो तुम्हारे वो है, क्या कहते हैं, शुभचिंतक है, शुभ चिंतक। ठीक है? वो तुम्हारे फायदे के लिए कह रहे हैं कि भाई एंटरटेनिंग नहीं लग रही है तो एंटरटेनिंग बना, ठीक है? वो और तुम एंटरटेनिंग बनाने के कई तरीके हैं यार। तुम स्क्रिप्ट में ऐसे डिटेल ऐड कर दो जो लोगों को खुश कर दें, कुछ ऐसा एक फनी हल्का सा कुछ बोल दो जिससे लगे कि अबे यार ये क्या बोल दिया। तो तरीके तो 100 हैं, बस वही है कि अगर ऑडियंस तुम्हें इतना कह भी रही है ना भाई, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पर हाँ, मेरा मेन टॉपिक टॉक्सिसिटी का ये है कि ऑडियंस जिनको कुछ और चाहिए वो उस चैनल पे अगर आ जाए जिस पे कुछ और मिल रहा है, तो दो चीज़ें होंगी। या तो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव चेंज होगा, जो कि बहुत रेयर होता है, या फिर क्रिएटर अपने आप को चेंज करने लग जाएगा, जो कि थोड़ा सा लास्ट कुछ टाइम में जो कि हुआ है थोड़े टाइम से। उससे ज़्यादा माइंडसेट चेंज हो रहे हैं। मैंने अपने आप में नोटिस किया है कि मैंने ना अब मैं जानबूझ के बुराई ढूंढता हूँ। मैं जानबूझ के बुराई ढूंढता हूँ कंटेंट में कि यार कुछ तो बुरा बोलना पड़ेगा ना, मतलब कहीं ऑडियंस वरना गाली देगी कि तुम सिर्फ अच्छा अच्छा बोल रहे हो। हाँ, पैसे खाए। पर नहीं, अब ये मेरे साथ चला था, मेरे ख्याल से 2-3 महीने मैंने ये चीज़ करा और उसके बाद मैंने कहा फक इट यार, क्यों मैं फैन था, मैं आज भी कॉमिक बुक बैठ के पढ़ता हूँ, ठीक है? अगर मैं इस चीज़ का फैन हूँ तो या तो मैं अपना वो फैन वाला साइड नहीं ला पा रहा हूँ, और वो मेरी गलती है। मेरे को अब अपना फैन वाला साइड लाना होगा। मेरे को याद है जब मैंने चैनल शुरू किया था, मैं बहुत सारी चीज़ें करता था भाई। मैं ओरिजिन स्टोरी लेकर आता था, मैं लगातार टॉप 10 वीडियोस लाता था, मैं लगातार कॉमिक रीड आउट एक फ्लो में मैंने किया था। हाँ, मेरे को याद है। उस पे बात करनी है। सुपर कॉमिक्स कब से वापस एक्टिव होगा, उसको रिवाइव कीजिए अमन भैया। उसी का आंसर जल्दी से दे देता हूँ। कॉमिक रीड आउट आसान नहीं है, जो लोग करते हैं उनको पता है, ठीक है? कॉमिक रीड आउट में आपको कॉमिक पढ़ना है, पहले खुद जो कॉमिक पढ़ रखा है वो, ठीक है? उसके बाद उसकी एक स्क्रिप्ट प्रिपेयर करता था मैं कि कैसे इसको प्रेजेंटेबल वे में लोगों तक लेकर आए जो एक आउट ऑफ फ्लो ना लगे। तीसरा फिर उस पर कटिंग, एडिटिंग वगैरह ये सब, ये इतना टायरिंग प्रोसेस है। मेन स्क्रिप्ट का प्रोसेस बहुत टायरिंग है, इतना टायरिंग है कि और उसका आउटपुट नहीं है, मानो या ना मानो, उस पर एड रेवेन्यू नहीं आता है। मैं ये बात बहुत पहले फिगर आउट कर ली थी। आई गेस 2017 का मैंने सितंबर अक्टूबर पूरा कॉमिक्स को दे दिया था। मैं डेली एक कॉमिक वीडियो बनाता था, कॉमिक रीड आउट की वीडियो बनाता था उस टाइम। इनजस्टिस खत्म कर दी थी यार मैंने उस टाइम पे। तुम सोचो। तो मैंने वहाँ पे क्या फिगर आउट किया, मैं कहा ओ यहाँ पे ऑडियंस है, कंटेंट है, पैसा नहीं है। और अगर पैसा नहीं है तो मेरे ख्याल से मैं ज़्यादा टाइम तक ये नहीं कर पाऊंगा। सस्टेनेबल नहीं है फिर वो। हाँ, सस्टेनेबल नहीं है, क्योंकि फिर मेरे को कुछ और भी करना पड़ेगा साथ साथ, और फिर इस पे से फोकस हट जाएगा। तो मैं कहा वापस अपने कंटेंट पे आते हैं, जिस पे ऑडियंस भी आ रही थी बहुत सारी। पर अब ऑडियंस अब कॉमिक की ऑडियंस इतनी बिल्ड हो गई है कि वो बोलती है कि भाई कॉमिक लाओ, कॉमिक लाओ, कॉमिक लाओ। मैं बोलता हूँ मैं डेस्परेटली वेट किया करता था सीक्रेट इन्वेजन जब आप अपलोड कर रहे थे पूरी सीरीज सुपर कॉमिक्स पे। सीक्रेट इन्वेजन के लिए वाह। हाँ, मैं उस टाइम बैठा रहता था कि इतने बजे शायद आएगा वीडियो, तो आया पूरा एकदम हेडफोन लगाया और बैठ के देख लिया पूरा वीडियो, जबकि कॉमिक पढ़ रखी है पहले भी।
लेकिन जो एक्सप्लेनेशन था सीक्रेट इन्वेजन पहली कॉमिक है जो 60 FPS पे डाली थी मैंने, तो थोड़ा सा प्राउड हूँ। वो अमन भाई उस- कुछ क्वेश्चंस हैं आपसे। सो जैसे आपने बताया कि आप कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज का डायरेक्ट आप यूट्यूब में आ गए, सो यू नेवर टेस्टेड द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ना, लकी यार, लकी। मैं अनलकी मानता हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो नहीं, लाइफ इज ऑल अबाउट कि आप कैसे इंटरेक्ट करते हो लोगों से, और इस कितना ये एक्सप्लोर करते हो हर एक मीडियम को। ये काम इतना लोनली है, इतना लोनली काम है, तुम लोग जानते हो ये काम बहुत अच्छा। लोनली है। ट्रस्ट मी अमन, ट्रस्ट। नहीं, मैं मानता, हर चीज़ के फायदे नुकसान होते हैं यार, मैं ये बात मान रहा हूँ। ये चीज़ मैं ये कह रहा हूँ, ऊपर से जो लर्निंग कर्व है वो बाहर ज़्यादा है, मैं ये मानता हूँ। ये मैंने सीखा है, मैं ये बता देता हूँ। मैंने अपने 2017, 18, 19 ब्लैकआउट है यार मेरे लिए। मैं यही काम कर रहा था 17, 18, 19 डे इन डे आउट, सुबह शाम 24/7। पर मैं फिर बाहर निकलना शुरू किया, और जब मैं बाहर निकलना शुरू किया, भाई देखो, काम होता है, काम समय निकाल देगा, ठीक है, जीवन भी जीना है ठीक है, तो उसके लिए बाहर निकलना पड़ता है। मेरे ख्याल से कॉर्पोरेट लाइफ, या मैं ये कहूँगा कि जॉब का ये रहता है कि कम से कम तुम इंटरेक्ट कर रहे हो 4 लोगों से, तुम इम्प्रूव कर रहे हो पर्सनैलिटी वाइज, और थॉट प्रोसेस ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रहा है। स्ट्रीट स्मार्ट, मैं कहूँगा स्ट्रीट स्मार्ट बनता है आदमी बाहर निकल के। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन करंट सुपर हीरो सीन, और आपको क्या लगता है कि सुपर हीरो फटीग चल रहा है, क्या रियल है? सुपर हीरो फटीग रियल नहीं है, क्योंकि यार गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी 800 मिलियन, अभी वॉल्यूम 3 800 मिलियन कमा गई है। सुपर हीरो फटीग नहीं है मेरे ख्याल से। कंटेंट में बट हम लोग इम्प्रूव नहीं कर रहे। लोग बात करना लेकिन कम कर दिए हैं अब, जिस लेवल पे बात होती हम, थी। क्योंकि हम कंटेंट नहीं बना रहे हैं ज़्यादा, इसलिए। अमन, डोंट यू थिंक कि जब कोविड भी था 2020, 2021, 2022 के स्टार्टिंग, चलो बोल दो, उस टाइम में ज़्यादा व्यूज इसलिए आते थे क्योंकि लोग मोस्टली घर पे थे, रिमोटली चल रहा था सब कुछ, राइट? अभी 2022 मिड से लेकर अभी तक सब कुछ ऑफिस वगैरह स्टार्ट हो गया। तो एनीवे, जैसे मैंने कल डिस्कशन भी किया था कि मार्वल अभी भी अपना शो वेंसडे को डालने वाला है, जिसका कोई तुक नहीं बन रहा है। कोविड में ठीक है, अभी क्यों वेंसडे को डाल रहे हो? अभी तो अरे मैं बताता हूँ, देखो, सुपर हीरो फटीग की बात आज से ही नहीं, बहुत पहले से चल रही है। 2013, 14 से चल रही है, ठीक है। मैंने जो सुना है सुपर हीरो फटीग की बात, सुपर हीरो फटीग कुछ भी नहीं है भाई। वो मेरे को भी अभी लग रहा था शायद चल रहा है, लेकिन जब मैंने गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी के नंबर देखे, मैंने कहा ये नहीं होते फटीग के नंबर। 800 मिलियन, तुम जो लोग जानते हैं उनको पता है 800 मिलियन मजाक नहीं है भाई। 800 मिलियन सुपर हिट मानी जाती है फिल्म। क्लोज टू 1 बिलियन है भाई वो तो अगर अभी फ्लैश या क्रॉस द स्पाइडरवर्स नहीं आती, वो बहुत प्यार से 1 बिलियन की तरफ पहुंच जाती, टच कर लेती 1 बिलियन। तो हाँ, तो वही है कि 800 मिलियन अगर अभी भी 800 मिलियन अगर आ गई है, ये क्लियर इंडिकेटर है सुपर हीरो फटीग कुछ भी नहीं है। मैं बताता हूँ सुपर हीरो फटीग कहाँ है। सुपर हीरो फटीग हमारी ऑडियंस में हो गया, ठीक है। मैं बोल तो रहा हूँ, ऑडियंस स्विच हो गई है भाई, मानो या ना मानो। नई ऑडियंस आ गई है, पुरानी चली गई है। तुम कह रहे हो 2021-22 में तुमने नंबर्स देखे तगड़े, भाई 2017 से मैं तगड़े नंबर देखता आ रहा हूँ लगातार, डे इन डे आउट, ठीक है। वो एंड गेम के टाइम तो हाँ, एंड गेम के टाइम पे मैं देखता था अमीश भाई और अमन भाई जो कंसिस्टेंसी और व्यूज थे, तो मैं इसको ग्राफ से बता पाऊंगा। ये हर बार होता है, मैं बार बार इस बारे में बात करता हूँ। एक पीक मूवी आने वाली होती है, ठीक है, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, एज ऑफ अल्ट्रॉन, इस टाइप की मूवी आने वाली होती है, और उस टाइम पे ग्राफ बहुत रैपिड ऊपर जाता है, ठीक है, और फिर ग्राफ एकदम से नीचे नहीं आता है, ग्राफ धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है। तो वो जो बिल्कुल डाउन हिट करना होता है ना, वो ये टाइम है, ठीक है, ये वो टाइम है। व्हेन डू यू थिंक कि वो ग्राफ फिर से राइज करेगा? वो ग्राफ बार बार राइज कर रहा था, नो वे होम पे वो राइज कर गया, लोकी के टाइम पे राइज कर गया, वो ग्राफ बहुत तगड़ा ग्राफ राइज हुआ, मतलब बहुत तगड़ा भी नहीं पर एक अच्छा खासा। दी बैटमैन में भी हल्का सा उठा था, दी बैटमैन में भी। दी बैटमैन तो यार मतलब मेरे को नहीं समझ में आया क्या हुआ, उस टाइम उठ नहीं पाया ग्राफ, लेकिन हाँ तो लोकी के टाइम पे हुआ, नो वे होम के टाइम पे हुआ,
मेरे ख्याल से अब वापस अब देखना ये एक्सपेरिमेंट है कि लोकी सीजन 2 के टाइम पे उठता है कि ग्राफ स्टेबल नहीं है बेसिकली। ग्राफ कभी स्टेबल नहीं होगा। ये अपन लिटरली ऑडियंस की बात कर रहे हैं। सोचने समझने वाले लोग हैं, वो वेरिएबल्स बहुत सारे हैं यहाँ पे। ग्राफ तो टेक्निकली बनना भी नहीं चाहिए लेकिन ग्राफ फॉर सम रीज़न है क्योंकि एक वेरिएबल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो वो ग्राफ तुम कह रहे हो वापस कब उठेगा? वो ग्राफ हल्का हल्का उठ सकता है DCU की शुरुआत पे, लाइक सुपरमैन लेगेसी के टाइम पे वो ग्राफ उठ सकता है। मैं ये नहीं, श्योरिटी नहीं है, पर श्योरिटी कहाँ है? श्योरिटी है भाई कैंग डायनेस्टी पे, श्योरिटी है सीक्रेट वॉर्स पे। मैं ये भी कहूँगा कि आज अगर कोई अपना सुपर हीरो चैनल स्टार्ट करता है, बहुत चांसेस हैं कि वो सीक्रेट वॉर्स और कैंग डायनेस्टी तक प्यार से 1 मिलियन टच करने वाला चैनल होगा। गारंटी है। मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ कि इस कम्युनिटी और इस कम्युनिटी से ज़्यादा वेलकमिंग कम्युनिटी कौन सी है भाई, बताओ। सही बात है। ठीक है, अगर टॉक्सिसिटी की बात करें अमंग द क्रिएटर्स, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है भाई। सब अपने मौज में अपने मजे में कंटेंट बनाते हैं, सब एक दूसरे से बात करते हैं। ये सोचो ना, जब चैनल्स किसी का टर्मिनेट हो जाते हैं तो सबकी फटती है यार। क्यों? विश्वजीत भाई का जब हुआ, विश्वजीत भाई का जब हुआ, सब लोग खड़े हो गए थे। मैन ऑफ कल्चर वाले भी हो गए, हम लोग भी इधर से सब लोग तो पता है जब मेरे को जब फर्स्ट स्ट्राइक आई थी, दैट वाज ड्यूरिंग टाइम ऑफ जैक स्नाइडर जस्टिस लीग का वो फाइनल ट्रेलर। अभी तक नहीं आई थी, पर उस पे स्ट्राइक आ गई, पता नहीं क्यों मेरी फट गई। उस टाइम में मैं ज़्यादा कंटेंट, मेरे उस टाइम पे आई थिंक 7K सब्सक्राइबर्स थे। कुछ ही यूट्यूबर्स को मैं जानता था, हितेश नागर कुछ। तो सडनली अब सब लोग साथ में आ गए, तो उस पर ट्वीट कर रहे हैं, यूट्यूब पे डाल रहे हैं प्रोमो, हेल्प हिम। हेल्प नहीं हो पाई, बट सब लोग आए अपनी तरफ से मदद करने के लिए। स्ट्राइक तो रहेगी फिर, वो यूट्यूब पता नहीं क्या, एक तो 3 महीने का स्ट्राइक रहती है। वर्स्ट पॉलिसीज। वो पता है वो चैनल अरे के ग्राफ को भी गिरा देती है भाई। और स्ट्राइक तो फिर भी engagement बेटर है। मेरे भाई विश्वजीत का चैनल डिलीट हुआ बिना स्ट्राइक और क्लेम के, ब्लॉक के। वो ज़्यादा गलत है भाई। स्ट्राइक तो कम से कम तुम्हें एक वार्निंग तो मिल गई तुम्हें, उसको तो वार्निंग भी नहीं मिली भाई। उसको उसका एग्जैक्ट रीजन क्या था? सीधा स्ट्रेट चैनल डिलीट। मतलब उड़ गया सोचो। यूट्यूब से। और वो तो चलो उनका मतलब बाकी चैनल्स रिकवर हो गए, मरना तो फिर वो भी मुश्किल था क्योंकि एक ही इसका मैं एक बताता हूँ आपको। वो भाई रिकवर अगर आप तो भी क्या, तुम सोचो, तुम हम सब जानते इतना आसान नहीं होता ऑडियंस बिल्ड करना, सही बात। और उससे भी ज्यादा अपना वो क्या कहते हैं मोटिवेशन बनाए रखना और मुश्किल होता है। उसमें साला चैनल डिलीट हो जाए, कितनी दुख की बात है भाई। कल ही विश्वजीत भाई से बात हो रही थी मैसेज पे, तो वही बोले कि यार अब तो मैं वीडियो डालना छोड़ दिया। तो मैंने बोला क्यों, डालो, नया चैनल तो बनाए हो। बोला मोटिवेशन उस लेवल का नहीं है जब पहले हुआ करता था। नहीं अपन देखो, ये हमारी जिम्मेदारी है भाई कि मोटिवेशन बनाए रखे। हाँ, मैं और विश्वजीत रेगुलरली आइडियाज डिस्कस करते रहते हैं नए कि इस पे कैसे काम करना है। बहुत सारे आइडियाज डिस्कस कर रखे हैं हम लोगों ने। तो अभी आई थिंक ये बेस्ट पार्ट है हमारी कम्युनिटी का कि सब लोग एक दूसरे से बात करते हैं ओपनली, चाहे वीडियोस की बात। घंटा मैं तुम्हें बताता हूँ सच्चाई अपनी कम्युनिटी की। ये ऊपर से तो बात की बात है, कोलैबोरेशन क्यों नहीं कर रहा कोई, मेरे को ये बताओ। अपनी कम्युनिटी तो कर रहे हैं, हम तीनों तो कर रहे हैं। कोई कोलैबोरेशन होना चाहिए कम्युनिटी में ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, जितने ज़्यादा चैनल हैं, इतने सारे चैनल हैं, कोलैबोरेट कोई नहीं करता है यार। मेरे को चलिए ठीक है अमन भाई, पकड़ के लाना पड़ा कि भाई कोलैबोरेशन करेंगे हम। वो कह रहा है यार अभी नहीं, अच्छा नहीं लगता। मैं कहा अच्छा क्या भाड़ में, इसको अच्छी प्रैक्टिसेस में काउंट किया जाता है कोलैबोरेशन को। हमें चलिए अमन भाई, कोलैबोरेशन करना चाहिए। मैं कुछ प्लान करता हूँ, करते हैं कुछ साथ में हम लोग सब। Sorry ब्रो के अच्छा हाँ, मेरे साथ तो अलग भी। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। बट नहीं देखो, मैं तुम लोगों के चैनल के माध्यम से भी लोगों को बोलना चाहूँगा भाई, अपनी एक हैबिट बनाओ, हर महीने एक कोलैबोरेशन लाओ। ठीक है, एक कोलैबोरेशन लाओगे, इससे पता चलता है कि कम्युनिटी में यूनिटी है। समझ लो, इससे नहीं पता चलता कि मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, मैं इसको ये करता हूँ, वो करता हूँ। भाई अपने काम में दिखाओ उस चीज को, काम में दिखाओ कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भाई है। सही बात है। अच्छा पॉइंट बोला अमन आपने। हाँ, क्योंकि सिर्फ बोलने से नहीं होता है, वो एक्शन आपको करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है गाइस, हम लोगों ने तो आई थिंक हम तीनों के बीच में तो काफी कोलैबोरेशंस हुए हैं, लेकिन अब एक तो बाहर के लोगों से। अमन भाई आपको एक चीज बताता हूँ, मतलब आपके कोई मतलब की चीज़ नहीं, बट स्टिल एनीवे, क्योंकि अभी मैं सिर्फ मेरा जॉब का टाइम स्टार्ट हो गया है, सो मेरे को बहुत टाइम ना वीडियो एडिट करने का टाइम नहीं मिलता है। सो पंकज एंड आबिर ऐसे दो हैं
मतलब मैंने इनके लिए इतना कुछ नहीं किया कभी, ऑनेस्टली मैंने कभी कुछ नहीं किया, बट ये मेरे लिए जैसे मुझे ऑफिस का काम है तो मेरे लिए रात भर बैठ के वीडियो एडिट करके मुझे दे देते हैं। अक्रॉस 5 आवर्स की आबिर ने पूरी रात बैठ के मेरे को वीडियो एडिट करके दे दी। सो अजीज भाई ने मेरे लिए किया था ऐसा। अच्छा अजीज भाई ने मेरे लिए किया था भाई। मैं बोल रहा हूँ भाई, मैं इतना जानता हूँ, लोग बाग ना अजीज भाई को लेबल कर देते हैं कि ये है ईगो स्टिकर है, ये है वो है। भाई अजीज भाई इतने अच्छे आदमी है भाई। एक दिन मैं बहुत, अभी बीच में फ्लैश के टाइम पे ना बहुत बिजी चल रहा था, तो मैंने ना मैं डरते डरते मैसेज डाला, मैं कहा यार क्यों करेगा कोई मेरे लिए एडिट। तो मैंने कहा अजीज़ भाई ये ना ये वीडियो आप मेरे लिए एडिट कर दोगे। नेक्स्ट रिप्लाई आया हाँ हो जाएगा। मैं कहा भाई, और बंदे ने तुरंत कुछ टाइम बाद एडिट करके कह रहा है ये लो अमन लिंक। मैं कहा यार क्या आदमी है यार, मतलब ओल्ड। जो वो खुशी है ना वो वही मैं है ना वही तो। हाँ कि मैं बोल नहीं सकता, कभी बोल नहीं पाते, बट जो आपने feel किया अजीज के लिए कि हाँ, ये कैसे कोई इतनी अच्छी हेल्प कैसे कर सकता है हाँ आपकी? बहुत बड़ी बात होती है कोई किसी की वीडियो एडिट कर दे। अजीज भाई ने वीडियो, अजीज भाई सोल रीजन है स्कूपकास्ट के सर्वाइवल का, कि अजीज भाई असली कम्युनिटी वाले आदमी है, जो कम्युनिटी को लेकर चलने वाले आदमी है। मैं ये कहूँगा इस अजीज भाई पॉडकास्ट के like माध्यम से। that superhero that we all don't deserve but we need. सही बात। टॉपिक अजीज भाई जैसे वही और लाते लोग हैं होने चाहिए पॉडकास्ट में, कम्युनिटी में। टॉपिक भी वही लाते हैं। टॉपिक वही लेकर आते हैं। मैं बोल तो रहा हूँ, मैं और अमीश लिटरली जीरो इनपुट है हम लोगों का उस स्कूपकास्ट पे। जो टॉपिक लेकर आते हैं अजीज भाई, स्कूपकास्ट शुरू हुआ अजीज भाई विश्वजीत की वजह से, विश्वजीत ह्यूमर लेकर आता है, मैं और अमीश सिर्फ अटेंडेंस देने जाते हैं वहाँ पे। मेरा भी सेम ऐसा यहीं आपसे पर एक और चीज़ पूछनी थी आपसे, एक और चीज़ पूछनी थी। जैसे मतलब वार्नर ब्रदर्स ने मुझे अप्रोच करना स्टार्ट कर दिया, हर इवेंट में बुलाया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, ये मार्वल क्यों नहीं कर रहे? सच का खुलासा कोई क्या कुछ रीजन है? जैसे अगर मैं डीसी का एसोसिएट करता हूँ, फिर मार्वल नहीं बुला रहा है। ओ नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं ऐसा है ना? कुछ नहीं है। नहीं 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 हम्म। वार्नर ब्रोस का सिस्टम अच्छा है बुलाने का। वो लोग कभी भेदभाव नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। अगर उन्होंने तुम्हें एक बार बुलाया है तो वो तुम्हें हर बार अब बुलाएंगे, ठीक है। वो आराम से एक मैसेज आएगा कि भाई ऐसे ऐसे प्रीमियर है, आना है, ठीक है। की तरफ से आता ना कॉन्टैक्ट। भाई कितनी मजे, मतलब शी इज लाइक द मोस्ट लवलीस्ट। बहुत बढ़िया लेडी। हम लोग तो मिले भी हैं मुंबई में साथ से। हाँ मैं भी उनसे personally, मुंबई में हाँ मतलब आकर हाँ सही में बहुत वो अपने हस्बैंड के साथ। हाँ तो हाँ वार्नर ब्रोस का एक सिस्टम है, वो लोग कोई भेदभाव नहीं करते। एक बार बुलाया आपको तो वो हर बार बुलाएंगे आपको, ठीक है। ओके मार्वल फॉर सम रीज़न भेदभाव करता है। आपको कभी कभार नहीं बुलाएगा। आई डोंट नो व्हाई। हाँ वो उनके मूड पे है, मर्जी पे है कि और ऊपर से एक दिन पहले ही वो लोग बोलेंगे कि भाई कल आ जाओ आप। ओ ऐसे है मतलब। हाँ एक दिन पहले ऐसे बोलेंगे कल मुंबई में प्रीमियर है भाई, आ रहे हो आप। मैं कहा यार कल देखता हूँ। मैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम चला भी जाता हूँ, पर सबके लिए आसान नहीं है, मैं ये बात मानता हूँ। जब वकांडा के टाइम पे बादल के साथ हुआ था कि बादल नहीं आ पा रहा था, तो बादल पीजे तीनों के साथ हुआ था। मेरे को याद है गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के प्रीमियर के टाइम कोई मैं ये नहीं कह रहा मेरे को पूछो या कुछ, पर मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि यहाँ सिस्टम क्या है, यहाँ पे क्या सिस्टम है यहाँ पे जो इस चीज़ को वो कर रहा है, क्या कहते हैं, मैनेज कर रहा है। क्योंकि उस हिसाब से ये बुरा लगता है तुम्हें, कहीं ना कहीं तो बुरा लगेगा ना एज अ पर्सन। यार तुम्हारी अपनी भी तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो तुम नोटिस करोगे कि यार तुम्हें एंटमैन द वॉस्प के टाइम बुलाया गया, तुम्हें बुलाया गया वकांडा फॉरएवर के टाइम पे बुलाया गया, तुम्हें ऑलमोस्ट इससे पहले हर बार बुलाया गया, बट फॉर सम रीज़न इस बार तुम्हें पूछा भी नहीं गया कि मतलब नॉर्मली ये भी होता है कभी कभार बाकी सबको बुला रहे हैं। नहीं वो मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे को वो चीज़ नहीं है, सबको भगवान करे सबको बुलाओ, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है ये मेरे को नहीं समझ में आता है। हर प्रीमियर से एक दिन पहले कॉल आता था, कभी 70-30 रहा है कि 70% टाइम उन्होंने फ्लाइट और होटल वगैरह सब कुछ दिया है, और 30% टाइम उन्होंने कहा कि भाई खुद से ही करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से अपना रहता था कि चलो ठीक है बुलाया तो कम से कम, और मौका मिल रहा है मूवी एक दिन पहले या 2 दिन पहले देखने का। बट अभी गार्डियंस के टाइम पे ना अजीब लगा, मैंने कहा यार इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है कि आप उस टाइम क्यों याद कर रहे हो और अभी याद कर रहे हो, ये थोड़ा सा शेडी सा लग रहा है सुनने में। तो अभी मेरे दिमाग में ऐसा हो रखा है कि यार ये
ये गलत है, फॉर सम रीज़न ये गलत है कि मार्वल इंडिया ऐसे सेलेक्टिव क्यों हो रहा है इस टाइम पे। इधर कभी ना बुलाए या फिर ऐसे ना बुलाए, क्योंकि अपन तो फैन है, अपन मार्वल के फैन है, अपन मूवी देखेंगे चाहे बुलाओ या ना बुलाओ, ठीक है। पर ये सेलेक्टिवनेस किस बेसिस पे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये नहीं समझ में आया। ये थोड़ा सा अजीब लगा। तो मैं जानता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कौन इन्वॉल्व है कौन इन्वॉल्व नहीं है, मेरे को सब पता है, पर एज एन इंडिविजुअल अजीब लगा। So, आप मतलब पूछे भी नहीं। ये लास्ट ईयर तक तो मुझे ऐसा लगता था कि यार चलो अभी 50,000 सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए कोई नहीं बुला, 60,000 है। फिर डीसी बुलाने मतलब वार्नर ब्रदर्स बुलाने लग गया, फिर मुझे लगा चलो कुछ तो इम्पैक्ट हो रहा है, मार्वल क्यों नहीं बुला रहे। अब तो लाइक 95K पे आ गया हूँ मैं, 100K होने वाले हैं। अब नहीं यार क्या बात करो, मार्वल सबको क्या भाई मिलियन क्रॉस कर गए कितने चैनल, उनको नहीं पूछता मार्वल और डीसी, तुम बात कर रहे हो। नहीं तो वही मैं कह रहा हूँ ना, वार्नर 95K पे बोल रहे हो यार, कम ऑन। तो मैं वही तो पॉइंट है मेरा कि वार्नर ब्रदर्स रिकॉग्निशन दे रहा है। नहीं क्योंकि आप वार्नर ब्रदर्स की लिस्ट पे आ गए ना, इसलिए आपको रिकॉग्निशन मिल गया। उस टाइम पे थे भी नहीं, तब भी वार्नर ब्रदर्स ने रिकॉग्निशन दिया ना, जब और भी आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेट हो गया ना वहाँ पे। मैंने बोला तो वार्नर ब्रदर्स का सिस्टम है एक, कि अगर आपको एक बार वो कांटेक्ट सेट हो गया तो वो आपको इनवाइट करेंगे विदाउट अ डाउट। बट ये ऐसा मार्वल के साथ नहीं होता है। ऑन दी अदर हैंड जब डीसी आपको मुंबई बुलाता है, हमें मुंबई जब बुलाया गया था, तो ये क्या कहते हैं, रहने का जुगाड़ हमें खुद ही करना पड़ा था। हाँ आई नो मैं ब्लैक एडम मैंने खुद से ही किया था, बट मैं मोर देन हैप्पी कि उन्होंने बुलाया उस चीज़ के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड मार्वल अगर लिटरली आपको बुलाता है तो आपका फ्लाइट और रहने का जुगाड़ वो लोग खुद करते हैं, इवन 5 स्टार होटल में करते हैं वो लोग। तो दोनों जगह फायदे नुकसान दोनों चीज़ें हैं। प्रोज एंड कॉन्स हैं हर चीज़ बट के। मैं कहूँगा वार्नर का तरीका अच्छा है, वार्नर मेजर सिटीज़ में प्रीमियर करवाता है, और इसका अच्छा फ़ायदा ये है कि मतलब हर कोई हर जगह जा पाता है, नहीं तो हर बार मुंबई जाना आसान थोड़ी है यार। अभी यार दिल्ली में तो मेरा ऑफिस था तो मुंबई इवेंट तो मैंने कहा यार नहीं हो पाएगा यार, इसलिए मैं दिल्ली वाले इवेंट में गया। लकीली इनफैक्ट इस बार दिल्ली का इवेंट मिसमैनेज ज़रूर था, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स दिल्ली वाले। ओ हाँ, फैन स्क्रीनिंग में तुम लोगों ने देखा था भाई। मैं तो फैन पता है स्क्रीनिंग में मत भाई जब घुसे। अमन आप मुंबई वाले इवेंट में गए हो राइट, वहाँ पे बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है, बहुत स्मूथ। वहाँ पे क्रिएटर्स को अलग बैठाया जाता है। मैं हर जगह गया हूँ, हर जगह स्मूथ प्रोसेस रहा, कभी मैंने ये चीज़ नहीं देखी है। मैं समझ गया था यहाँ बहुत, उसका रीज़न भी है ना, ये लोग वो कर रहे थे ना कि भाई 7:15 से पहले हम एंट्री शुरू ही नहीं करेंगे, तो फंस गए वहाँ पे। क्योंकि आप हर बार ऐसा होता है कि मतलब लेते जाते हो, जितने लोग आ जा रहे हैं लेते जाओ। ऐसे ही करना चाहिए, पर ये स्टुपिडिटी हो गई। इस बार कॉमिक कॉन ने किया था, कॉमिक कॉन इंडिया ने। सेलेक्ट सिटी वॉक किस महानुभाव ने सेलेक्ट सिटी वॉक सेलेक्ट किया, मेरे को नहीं पता चला भाई। आप इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह चुनोगे, क्या कर रहे हो भाई। एक तो हम लोग कितनी देर तो वो थिएटर के बाहर ही में खड़े थे, उसी एरिया में, वहीं पर हम लोग का सबका चल रहा था काफी देर तक। मेरे कितने दोस्त जो क्या कहते, कितने जो लोग थे जान पहचान के, बीटू अशरफ और बाकी जान पहचान के जो लोग थे जो बीटू के साथ आए थे, वो लोग उन्होंने मूवी देखी नहीं। वो लोग नहीं देखे वो लोग ना। अरे हम लोग को लगा वो लोग बाद में घुसे। नहीं, वो जब तक लाइन में लगे हुए थे वो पासेस के लिए और फोन सबमिट कराने के लिए, तब तक मूवी शुरू हो गई थी। ऑब्वियसली कोई भी फैन क्यों आएगा मूवी देखने जब मूवी शुरू हो गई है। हम लोग का पता है जुगाड़ ये हुआ था, हम लोगों ने क्या किया, रचित लोग हम लोग के साथ ही थे, रचित्रू वगैरह, हम लोगों ने क्या किया, सबके फ़ोन ये अभिनीत भैया के दोस्त के कार में रखवा दिए नीचे, और फिर तुरंत में हम लोगों ने पासेस ले लिए। ये और भी लोगों ने ऐसा किया था, वो समझदारी थी। पर फिर जब एक्सक्लूसिव स्क्रीनिंग हुई दोबारा, तो उसमें मतलब मेरे को 3 पासेस दिए गए, तो मैंने कहा भाई जो लोग उस टाइम नहीं जा पाए थे, मैंने फिर मेल किया, मैं कहा भाई अभी चलो। तो फिर उनको मैं लेकर गया एक्सक्लूसिव। हम लोग का जो पूरा ग्रुप था, रचित और अभिनीत भाई, हम लोग जब सब लोग थे, हम लोग आई थिंक 9 लोग थे सब लोग साथ में। हम लोग घुसे थे जब बेबीज वाला पूरा सीक्वेंस चालू हो गया था, वो माइक्रोवेव में डाल रहा था, तब हम लोग अंदर आए थे। कुछ मिस नहीं किया था तुम लोगों ने। हाँ, वो लोग फिर बीटू लोग उसके भी कि वाई क्यों शुरू हुई, वो सीन मिस कर दिया तुमने, वो जो भागना जब शुरू करता है, ओ भाई
नहीं वो तो फिर दोबारा देख ली मूवी अब तो खैर। वो तो ऑर्गेज़म है भाई, वो सीन जब वो भाई कसम से। सेंट्रल सिटी से गौतम भागते जाते हैं ना। हाँ भाई यार क्या सीन है वो। मैं कसम से मैंने जब पहली बार वो जो पहला कट देखा था ना मैंने जब मुंबई में, भाई मैं विश्वजीत वगैरह हम सब बैठे हुए थे भाई, विश्वजीत आगे बैठा पीछे उठ के आ गया, कह रहा भाई देखा आपने? मैं कहा भाई मस्त सीन भाई, वो फेवरेट है भाई मेरा वो। कैसी लगी मूवी फ्लैश, कैसी लगी मूवी? मस्त मस्त। मुझे लगता है जो उसको नेगेटिव रिव्यूज मिल रहे हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, एजरा मिलर की कांड। और थोड़ा वीएफएक्स। लोगों का अपना अपना रीज़न होता है, कई लोगों को वीएफएक्स डिस्ट्रैक्टिंग लगा, कई लोगों को लगा कि स्टोरी कहीं पहुंची ही नहीं, कई लोगों को सुपर गर्ल का आर्क बहुत छोटा सा लगा। मैं समझ सकता हूँ लोगों को कई रीज़न हो सकते हैं पसंद आने ना आने के, पर भाई वेरी गुड सुपर हीरो मूवी। हाँ बहुत ही बढ़िया है यार, मतलब एक प्रॉपर फ्लैश फिल्म है भाई, मतलब ऐसा कभी मिला है देखने को कहीं? सो कोई दिक्कत नहीं। माइकल कीटन का बैटमैन देखो, हमने मूवीज देखी लेकिन उनको थिएटर में कभी नहीं देखा था। बैटमैन इस बार देखा, मैंने कहा यार अब समझ आता है कि लोग क्यों बोलते हैं 80s वाले कि माइकल कीटन गोट बैटमैन, बिकॉज थिएटर मूवी का पर्सपेक्टिव और मतलब घर पे बैठ के चेंज बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क होता है। ऊपर से यार फैन स्क्रीनिंग में फैन स्क्रीनिंग की बात ही अलग थी भाई, माहौल इतना बढ़िया हो रखा था, क्या तगड़ी ऑडियंस आ रखी थी भाई, मजा आ गया। हाँ, Fans वहाँ की बहुत- हनुमान जी का पोस्ट, हनुमान जी का पोस्टर है, जय बजरंग जय बली। बजरंग। पूरा थिएटर जय बजरंग बली। बहुत सही माहौल था भाई, बहुत सही। और हर बार जब भी बैटमैन आ रहा है, एक्चुअली उस टाइम में डायलॉग्स नहीं सुन पा रहे थे, लेकिन हमको वही मजा आ रहा था, वही किक मिल रही थी कि सब लोग हूटिंग करें, खुश हो रहे हैं। I think सबसे ज्यादा हूटिंग आई थिंक तब हुई थी जब वो माइकल कीटन के सूट्स को दिखाया गया था ऐसे लाइट चाल। नहीं, सबसे ज्यादा वोटिंग हुई थी, अच्छा तुम लोग उस टाइम आए नहीं थे, जब वो फ्लैश वाले सीन में ही, जब फ्लैश भागना शुरू करता द फ्लैश लिखा आता ना आगे, हाँ तो उस पहले वोटिंग हुई तो वो फ्लैश पूरा लिखा हुआ आया नहीं था, वो लड़की आवाज लगाती है उसको, और उसके बाद फिर दूसरी बार जब आया तब हुई भाई वोटिंग तगड़ी, बहुत तगड़ी वोटिंग हुई थी भाई। आप लोग तो जैसे हम लोग से पहले घुस गए थे, वरना हम लोग का प्लान था सब लोग एक ही साथ में कहीं पर बैठ जाएंगे। अरे आप लोग मिस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा था यार, क्या कर सकते हैं। एक तो वहाँ पर कोई एक बहुत रूड बंदा था, वो गालियाँ वालियाँ भी दे रहा था, तो पता नहीं। लाल टी शर्ट। हाँ वो तो एक तो वो टेबल पे चढ़ गया, वो सबसे बकवास चीज थी। हाँ ठीक है। तो ये एक छोटा सा आप एक्सप्लेन कर दो कि क्या लगता है आपको कि जेम्स गन की डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की कैसे सॉरी बोलो की बराबरी किस तरह से कर पाएगी? आई मीन देखो भाई, जेम्स गन की राइटिंग में भरोसा है, नो डाउट, राइटिंग में भरोसा, तो राइटिंग के साथ साथ प्लानिंग पे भी भरोसा है। तो मैंने कहीं पे ये सुना भी था और इस बारे में डिस्कशन भी हो रहा था कि जेम्स गन के पास ज़्यादा अच्छा मौका है कि ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से एक सिनेमैटिक यूनिवर्स हमारे सामने लाने का, क्योंकि नोट्स हैं यहाँ पे कई सारे, क्या अच्छा किया जा सकता है, क्या बेहतर किया जा सकता है, एक पिन पॉइंट किया जा सकता है किसी पॉइंट को कि भाई इसकी वजह से ज़्यादा फ़ायदा होगा ऑडियंस को। तो जेम्स गन के पास मौका अच्छा है, और मेरे ख्याल से अगर सब सही रहा, अगर ज़्यादा एग्जीक्यूटिव्स बीच में नहीं आए, जो कि उनकी आदत है बीच में आने की, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि फ्लैश ज़्यादा कमाई ना करे। हाँ, एग्जीक्यूटिव्स इतने फिकल है ना भाई, इतने फिकल हैं कि वो अपने डिसीजंस यूं स्विच करते हैं। सही यूं अगर फ्लैश मूवी चल गई, मानो या ना मानो, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी। डीसीओ पुराने वाले कंटिन्यू हो जाएगा। चांसेस है। समझ मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं एज अ फ्लैश फैन मैं चाहता हूँ कि फ्लैश बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन कमाए, पर अगर फ्लैश 1 बिलियन भी टच कर गई, लिख के ले लो, एग्जीक्यूटिव्स अपनी ऐसी तैसी करा लेंगे। हाँ, वो पूरा चेंज हो जाएगा प्लान उन लोगों का, न्यू डीसीयू का। वही। अच्छा, लेकिन फ्लैश की बात निकली है, तो फ्लैश के एंड में जो नया बैटमैन को टीज किया गया है, क्या लगता है कौन होगा नेक्स्ट, किसको कास्ट करें? अरे यार मैं बोलूं, अमन इफ यू डोंट माइंड, मैंने बोला कि जॉर्ज क्लूनी से उन्होंने फैन सर्विस की है, नेक्स्ट मूवी जब भी स्टार्ट होगी ना, ही विल रन अगेन, एंड इस बार प्रॉपर्ली नया बैटमैन आ जाएगा, यंगर एक्टर जिसको भी लेंगे। ये कौन जानता है किसी को कुछ। जॉर्ज क्लूनी को तो नहीं लेंगे यार, वो तो बस एक फैन सर्विस, जॉर्ज क्लूनी को नहीं लेंगे वो। मैं भी एक टाइम पे कह रहा था कि हेनरी कैविल पक्का आएगा,
कुछ नहीं पता समय का। डीसी का कुछ तय नहीं है। We live in strange times. अच्छा भाई, एक और सवाल है कि हाँ। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स और डीसी मूवीज के अलावा आप और कौन कौन सी फ्रेंचाइज को फॉलो करते हो और आपकी क्या फेवरेट है और कौन सी फ्रेंचाइज? मेरे ख्याल से मैं बहुत वोकल हूँ इस चीज़ को लेकर भी। वन पंच मैन हार्डकोर फैन हूँ, विचर, इनविंसिबल, हाँ अभी डीमन स्लेयर का लास्ट एपिसोड आ रहा है आज। इस सीजन का लास्ट एपिसोड आ रहा है। वेरी एक्साइटेड। ओके। दिखा नहीं पा रहा मैं अपना। विनलैंड सागा बहुत बहुत एक्साइटेड, उसका भी आज एपिसोड आने वाला है। हैरी पॉटर अपना पायरेट्स, अपना पता ओरिजिनल है। उसी यूनिवर्स। हाँ, और पायरेट्स नहीं देखी मैंने, एक भी नहीं देखी। ट्रांसफॉर्मर पायरेट्स नहीं देखी? ना, आई हाईली रिकमेंड यार, पायरेट्स 1 2 3 देख लो, 1 2 3 अच्छी है। देखूंगा, टाइम मिलेगा मैं देखूंगा। हाँ, हम्म। फैन तो बहुत सारी चीजों के है यार, क्या बात। गेम ऑफ थ्रोन्स का मैं बहुत हार्डकोर फैन हूँ, बहुत ज्यादा हार्डकोर फैन। मेरे से ज्यादा बेहतर विश्वजीत बताएगा तुम्हें। अच्छा। तो हाँ, ये चीजें हैं। बस फॉलो बहुत कुछ करता हूँ, पर ये है कि मार्वल डीसी बचपन से पढ़ते आए हैं। और मैं तो ये भी कहूँगा कि अगर किसी को सुपर हीरो कंटेंट क्रिएशन में घुसना है ना भाई, पहले डीसी फैन बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप मार्वल फैन बन के सिर्फ कंटेंट क्रिएशन में नहीं घुस सकते, सही है। सुपर हीरो कंटेंट क्रिएशन में। डीसी में आई थिंक कॉमिक्स में DC बहुत अमेजिंग स्टोरीज डीसी में क्वालिटी कंटेंट है कॉमिक किताबों में और कहानियों में। लिटरली crazy ऑलमोस्ट हर, मेरे ख्याल से उन लोगों ने जो राइटिंग है ना उसको बहुत अच्छे से फिगर आउट कर लिया बहुत पहले, डीसी वालों ने। तो पता नहीं हर स्टोरी कैसे आपके भोसड़े आउट कर सकते हैं, मेरे को नहीं समझ में आता। तो मैं हैरान हो जाता हूँ, मैं जब कॉमिक पढ़ता हूँ मैं क्या भाई। और ऑन दी अदर हैंड आप मार्वल कॉमिक पढ़ो, बड़ी स्टोरीज पढ़ लो, वो बहुत क्लीशे हो जाती है कई पॉइंट पे। किक नहीं मिलती उसमें आपको। हाँ, लेकिन डीसी यार डे इन डे आउट तुम्हें तगड़े स्टोरीज लाकर देगा ही भाई, मजा आ जाता है। तो सब इसलिए सब कहते हैं ना कि डीसी में इतना क्वालिटी कंटेंट है, इतना तगड़ा है कि वो इजीली सरपास कर सकते हैं किसी भी चीज को। नंबर बहुत इजीली यार, मजा। DC का पता है? डिले हो रहा है, जो कि सबसे बड़ा इम्पैक्ट है, मास मीडिया है वो। मूवी में भी पता है लाइव एक्शन में ये लोग हग रहे हैं, बट अदर देन दैट एनिमेटेड में इन लोगों ने फाड़ रखा है भाई। तुम ये बताओ, ये तो लोग बाग आजकल ज्ञान चोद रहे हैं। फ्लैश पॉइंट एक नंबर स्टोरी है, हाँ ठीक है, फ्लैश पॉइंट से तगड़ी स्टोरी कोई नहीं है, अपने टाइम की बेस्ट। फ्लैश पॉइंट तुम्हें लाइव एक्शन मूवी में दिख गई भाई। अपने आप को किस्मत वाला मानना चाहिए हम लोगों को कि भाई फ्लैश पॉइंट लाइव एक्शन टीवी पे मतलब थिएटर में दिख गए और जल्दी आपके टीवी पे ओटीटी पे आ जाएगी भाई। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और लोग इतना इसको वो कर रहे हैं, वेल एग्जीक्यूटेड मूवी, वेल एग्जीक्यूटेड लोग मूवी। इतना इसको डाउन प्ले कर रहे हैं कि हाँ ये था वो था। अरे भाई शर्म करो भाई, कसम से शर्म करो। अब हम मैं सही में मानता हूँ कि हम किस्मत वाले हैं कि हमें फ्लैश पॉइंट जैसी स्टोरी लाइव एक्शन देखने को मिल गई। और डीसी के पास ऐसी हजारों स्टोरीज है जो अगर लाइव एक्शन हमने देख ली तो भाई मजा ही आ जाएगा भाई। जैसे सही बात। मैंने जब ऑफगीकी की शुरुआत की थी तो जो मेरी पर्सनल एनिमेटेड फिल्म है वो है द डार्क नाइट रिटर्न्स पार्ट 1 पार्ट 2, 55 ईयर ओल्ड, जिसके ऊपर फ्रैंक बेस्ट। मेरा तो फेवरेट कोशिश यही थी कि बेन एफ्लेक को वैसा बनाना है, बट अगर वो एक लाइव एक्शन अगर बनता है तो क्या कमाल की कहानी होगी। ओ भाई बहुत क्रेजी। किलिंग जोक अगर आ गए भाई वो तो किलिंग जोक, गलत। द मास्क ऑफ फैंटास्म, द मास्क ऑफ फैंटास्म भाई। वो मैं बता कौन सी है, जस्टिस लीग डूम। हाँ, जस्टिस डूम लेजर स्पेक्टर भाई बहुत है यार। टावर ऑफ बैबल भाई, बहुत क्रेजी स्टोरीज हैं डीसी के अंदर। अच्छा, डीसी के एनिमेटेड में आपको आपकी फेवरेट मूवीज कौन सी रहेंगी? कोई एक बताओ। कोई एक बताऊं डीसी के एनिमेटेड में। आई गेस मेरे ख्याल से वो ये टावर ऑफ बैबल को उन्होंने वो किया था ना, डूम, जस्टिस लीग डूम ही थी। हाँ, जस्टिस लीग डूम जिसमें बैटमैन के पास सबकी वो थी वीकनेस हाँ वीकनेस थी उसका रिपोर्ट में। उसी पर शायद जस्टिस लीग मॉडल बनने वाली थी, उसी का मजा आ जाता भाई, मजा ही आ जाता भाई। वो बनने पर। ओके भाई, तो अच्छा, डीसी का फेवरेट सुपर हीरो? सुपरमैन आंख बंद करके। ओह, आई थॉट यू आर बैटमैन पर्सन। ठीक है। ओह नो मैं तो बैटमैन से। मार्वल का कैप्टन अमेरिका भाई। अच्छा, सो आई थिंक आप कैप्टन अमेरिका और सुपर इज लाइक सम ऑफ द सेम कैरेक्टर्स, लाइक थोड़े दूसरे मिलते हैं। मॉरल्स वगैरह मिलते हैं। गुड गाय।
द गुड गाय। द गुड गाय कि कितना भी सिचुएशन वो हो जाए, खराब हो जाए, मतलब मैं हर बार ये कोट बोलता हूँ, हर जगह बोलता हूँ कि पूरी दुनिया मिलके भी अगर गलत को सही बोलने लग जाएगी ना, तो भी गलत सही नहीं बन जाएगा उस दिन। तो ये लोग वो है जो पूरी दुनिया के सामने भी खड़े होकर सही गलत को गलत ही बोलेंगे और सही को सही बोलेंगे। इनका मॉरल कंपास वैल्यू करना। मोरल कंपास बहुत यार, तुम सुपरमैन स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है तो यूनिवर्स का। सुपर का तो घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो सही को सही बोल। हाँ, सुपरमैन तब भी मतलब उस ह्यूमैनिटी अपनी इंटैक्ट रखता है। और ही इज मोर ह्यूमन देन ह्यूमंस। मैं इन मामले में जस्टिस लीग अनलिमिटेड का एक एपिसोड था, या फिर ऐसे एनिमेटेड सीरीज का ही था, जिसमें जब वो डार्क साइड को मार रहा होता है ना, हाँ, जब वो बोलता है कि मैं कागज की दुनिया में रहता हूँ, वो बोलता है कि मैं कागज की दुनिया में रहता हूँ, और पहली बार मेरे को अपना ऑल इन तुम तो झेल सकते हो ना डार्क होने का मौका मिल रहा है। ओ भाई यार, रॉक खड़े हो जाते हैं। बड़ी चीज है डार्क साइड को। हाँ, आए नो मैं भाई। एक सवाल है यहाँ पे लाइव डेविल का, उसने बोला है कि कभी आपने सोचा था कि आपको मेरे सवाल पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त होगा? बाय द वे आई वांट अ स्ट्रीट आंसर, मार्वल और डीसी स्टोरी वाइज। तो अभी तो शायद आपने क्लियर कर दिया। डीसी हाँ। उसके बाद ये पूछो कि ना पूछो, आप बताना। पूछो। अमोघ प्रताप, हाँ, अमोघ प्रताप सिंह पूछते हैं मार्वल कितना पैसा देता है? मैं चलो क्लैरिफाई कर देते हैं आज, बिल्कुल सच्चे मन से मैं बोलूंगा, सामने जीरो। और याद रखना मेरे को नहीं पता बाकी चैनलों का, सुपर पे अगर आप कभी भी पेड कंटेंट देखोगे, आपको शुरू में लिखा हुआ आ जाएगा इंक्लूड पेड प्रमोशन। इवन आप अगर इंस्टा पे भी देखते हो, वहां पे भी लिखा आएगा पेड पार्टनरशिप। अपन वो वाला काम कभी करते ही नहीं कि ऑडियंस को ऐसे तो चूतिया नहीं बना सकते भाई। हाँ, सही। कभी नहीं कभी ऐसे नहीं कि भाई मैं किसी चीज को प्रमोट कर दूंगा और बोलूंगा भी नहीं ना भाई। वो पेड पार्टनरशिप है तो वहाँ लिखा आएगा वो पेड पार्टनरशिप है। लीगैलिटीज हमेशा मेंटेन रहेगी। कभी आपको ऐसा अगर आप कहोगे ना कि भाई मार्वल ने तेरे को पैसे दिए हैं, तुम्हारा भाई फ्री में काम करता नहीं है, पैसे दिए होंगे तो वहाँ लिखा आएगा पेड पार्टनरशिप। फैन हूँ ये बोलूंगा, मन से बोलूंगा। इवन मार्वल के लोग जब मेरे घर आए थे, मैंने उनको सामने बोला था भाई मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, अगर मौका कोई जॉब हो तो मेरे लिए बताओ मार्वल में। अपनी फेवरेट फ्रेंचाइजी के अंडर काम करना कितनी सौभाग्य की बात होगी भाई। ऐसे हरकतें मैं भी कर चुका हूँ, है ना। तो वही है कि मैंने बोला कि कुछ जॉब वॉब है, नॉट फॉर यू। हाँ, पहली बात, तुम्हारे भाई को कोई पैसा खरीद नहीं सकता, तुम मानोगे नहीं। मेरे को अंधा पैसा ऑफर किया था ये फैंटेसी ऐप जो होते हैं, बहुत पैसा ऑफर किया गया है यार, बहुत पैसा। 2018, 19 कितना बहुत यार, हर लाख व्यू रुपए बोला था, ठीक है। और उस टाइम पे अपना मोरल कंपास इतना टाइट है कि भाई नो टू नो। अगर मैं यूज नहीं करता, मैं अपनी ऑडियंस को भी नहीं बताऊंगा वो चीज। सिंपल सी बात है, चाहे तुम गाली दे दो, वरना लोग पीछे पड़ गए थे, वरना सुपर नहीं होता जो आज है, वो नहीं होता। हाँ नहीं, मैं तुम्हें बता तो रहा हूँ, मैं सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम्हें लगता है कि मैंने पैसे खाए हैं तो वहां पे लिखा आ जाएगा इंक्लूड पेड प्रमोशन, ठीक है। अपन इलीगल काम तो नहीं करते, तुम भी जानते हो कि अगर तुमने इंक्लूड पेड प्रमोशन नहीं लिखा, गलती से भी नहीं लिखा, वो ब्लैक मनी हो गया, सीधा ब्लैक मनी हो गया दोस्त। आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाओगे, वो पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, क्या हुआ, आपको वो लिखना पड़ेगा। यही लीगल, यही चीज है। अच्छा, एक लास्ट समझ दे लेते हैं। 2-3 सब्सक्राइबर्स ने कुछ एक जैसे सवाल पूछे हैं। सबसे पहले पूछा है कि आप हर जगह क्यों हो, और एक ने पूछा है कि आप हर जगह हो तो कैसे हो। हाँ, सिंपल सा आंसर, जब मैं चैनल शुरू किया था तो मैंने गेस किया था कि यार 5000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरे जैसे 5000 लोग ही होंगे जो इस चीज़ से रिलेट करेंगे। मिलियन टच, मतलब जब नंबर्स रैपिडली बढ़ने लगे, मैं समझ गया भाई हम हर जगह हैं। तो इसीलिए हम हर जगह इन द सेंस कि मैं ही हूँ, तुम जो देख रहे हो ना वो मैं ही हूँ भाई। हाँ, बेसिकली हमारी ऑडियंस हम ही है और हम ही हमारी ऑडियंस। हाँ, इसीलिए आप वीडियो के एंड में बोलते हो यू आर सुपर। अच्छा, अबिर वो स्पेशल वो जो वीडियो था उनको भेजे हम। हाँ अमन भैया, हम लोग का एक सेगमेंट है क्रिएटर्स आस्क क्रिएटर्स, इसमें हम लोग हाँ इस बार एक ही मिला हम लोग को। दूसरे किसने नहीं दिया, जल्दी नाम बताओ। मोहित योद्धा। एक नहीं दिया, किसने दिया? मोहित ने दिया बस।
नहीं मोहित ने नहीं दिया, बाकी आपके बहुत ही चड्डी बड्डी यार उन्होंने भेजा मैं आपको सेंड करता हूँ, मैं आपको अमीश ने send- दिया है ना? हाँ अच्छा आपसे कंसल्ट हो गया, मैंने बोला था मत बोलना ऐसे करके। नहीं 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 नहीं, अभी जब तुमने बोला तो मैं समझ गया अमीश ही होगा। ओके, मिला। मेरा क्वेश्चन है अमन से कि चिकन लेग पीस या फिर भैंस की टांग। हमने कुछ नहीं बोला था, हम लोगों ने बोला आप भेज बस दो, सवाल हमने भेज- जो भेज दिया हमने सेंड किया। भाई गाली में तो भैंस की टांग, ठीक है, गाली देनी हो तो भैंस की टांग, खाने में तो ऑब्वियसली चिकन लेग पीस यार। चलिए आपको भी बदले लेने का मौका मिलेगा, जब अमीश भाई आएंगे तो हम लोग आपसे बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप एकदम स्पाइसी एकदम क्वेश्चन पूछ के भेजिएगा और Done, अमीश done. भाई को जवाब देना पड़ेगा। आप बोल दीजिए ऐसे जवाब देना पड़ेगा अमीश। ठीक है, तो आई है ना? गेस यहीं पर रैप अप करते हैं, क्या कहते हैं? कोई और सवाल है किसी को? नहीं मेरा बस ये क्वेश्चन था कि जैसे YouTube से एस्केपिज्म के लिए, आप अपने काम से एस्केप करने के लिए कुछ टाइम के लिए अब क्या करते हो? गेम्स वगैरह कुछ खेलते हो आप, स्टोरी बेस्ड वगैरह ऐसा? नाइस, गुड क्वेश्चन। आजकल एनिमे देखता हूँ मैं। हाँ, फिर है। ओह हम भी बेंटाई बहुत देखते हैं आजकल। क्या देखते हो? बस ऑन दिस नोट लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट। ठीक है, तो अविनीत भाई तो थैंक यू सो मच अमन फॉर जॉइनिंग अस। टाइम निकाला आपने, काफ़ी लंबा टाइम है। थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट। ज़्यादा लंबा नहीं खींचते। एंड प्लीज़ थोड़ा सा प्रमोशन कर दो CTA। क्या नाम है चैनल का? पॉप कल्चर थेरेपी। ये तो आएगा। भाई पॉप कल्चर थेरेपी को लाइक करो, इनकी सारी वीडियोस देखो भाई, बहुत नॉलेजेबल क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, बहुत ह्यूमर से भरे हुए हैं। और इस चैनल को, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, नहीं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, बहुत अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई लोगों के साथ बने रहो। ऑब्वियसली समझदार लोग हैं ये, अच्छी संगत काम आएगी आपको आगे तक। Thank you so much, Aman. Thank you so much. थैंक यू भाई। Guys, I really hope you enjoy this video. Whatever thoughts are, please do let us know in the comment section below. And बताइए नेक्स्ट किस क्रिएटर को हम अप्रोच कर सकते हैं, या फिर कौन ऐसे है जो एक्चुअली हमारे साथ आना चाहेंगे। तो चलो ओके बाय, काट दो। बाय एवरीवन। पीस।